पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। आय 201 फंड 200 मिलियन से अधिक हो गए और नेता ने बाजार को तोड़ दिया। सोमवार सुबह आधा सुबह ली मोविन ने अपनी आंखें ढीली कर दी। उन्होंने जम्हाई ली और अलार्म घड़ी लग रही थी। वह अस्थिर रूप से उठ गया। कंप्यूटर चालू करें, सॉफ्टवेयर में लॉग इन करें और लाइव प्रसारण कक्ष खोलें। यदि लाइव प्रसारण दसियों अरबों कमाता है तो इसे डाउनलोड किया जाएगा। 68वें दिन 189 मिलियन पहुंचेंगे। बहुत जरूरी नहीं है। जब बाजार अपनी दैनिक सीमा तक पहुंचता है तो बाजार लगभग मिटा दिया जाएगा। अपना चेहरा पहले धो लो। ली मोविन अपने दांतों को ब्रश करने और अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में आए। हालांकि वह जल्दी में नहीं था, फिर भी उसने बहुत जल्दी अभिनय किया। आखिरकार अब बाजार में पूरे 200 मिलियन युआन थे। यहाँ तक कि अगर वह इसे पहले से काट सकता है तो वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन बाजार पर जल्दी नजर रखना चाहता है। कंप्यूटर पर वापस विला के बेडरूम में पर्दे खोलें और चमकदार धूप में चमकती है। ली मोविन अपने पैरों को पार कर गए। होटल के कमरे में तैयार खनिज पानी की एक बोतल को खोलकर और पीने के दौरान स्टॉक की प्रवृत्ति की जांच की। इस समय लाइव प्रसारण कक्ष भी उत्साह की स्थिति में था। आखिरकार शेनलॉन्ग के 11 लगातार खेलों का चमत्कार आज मंचन किया जाएगा और प्रशंसक उत्साह में रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। भाई, क्या हम आज सीमा बढ़ा सकते हैं? मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैंने इसका पीछा किया जब यह 9 बोर्ड थे, लेकिन जैसे ही यह सीमा से टकराता था वह भाग गया। मैंने वास्तव में इसे लेने की हिम्मत नहीं की। अरे, यह अभी भी बढ़ रहा है। ये बहुत मजबूत है। इस समय शेनलॉन्ग शेयरों ने उद्घाटन से 3 अंक अधिक खोले हैं और उस दिन 7 अंकों के लाभ के साथ जोड़ 7 तक बढ़ गए हैं। यह सही अर्थों में फंड धारकों के लिए एक कार्निवल कहा जा सकता है। इस स्टॉक को खरीदने वाले हर व्यक्ति ने पागल पैसे कमाए और जो लोग इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करते थे वे केवल ईर्ष्या कर सकते थे। ली मोविन मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। अब उनके प्रशंसक खातों की संख्या 1.46 मिलियन तक पहुंच गई है और लाइव प्रसारण कक्ष में ऑनलाइन लोगों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। मुझे नहीं पता कि यहाँ कितने लोग अपनी वजह से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अंत में इस पागल 11 गेम अनुक्रम का मंचन किया गया, लेकिन भविष्य की भविष्यवाणी करने के बाद ली मोविन को पता था कि शेनलॉन्ग शेयर आज भी दैनिक सीमा पर बंद हो जाएंगे। लेकिन शाम को उन्हें डेक्सिया सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन से एक चेतावनी पत्र मिला और ट्रेडिंग को निलंबित कर दिया गया। कारण यह है कि हाल की भारी वृद्धि के लिए कंपनी को आंतरिक कारणों की आत्म जांच करने की आवश्यकता है। वहां के बारे में अंत में 9:50 पर एक और हताश राशि ने धन पर हमला किया। शेनलॉन्ग शेयरों ने आखिरकार फिर से बाजार को बंद कर दिया। 11 लगातार बोल्ड पूरे शेयर बाजार में सभी अल्पकालिक फंड उबल रहे हैं। एक ही क्षेत्र में विभिन्न युवा भाइयों की कीमतें आसमान छू गई हैं। ये भी बेहद अतिरंजित है कि ड्रैगन पात्रों के साथ स्टॉक में वास्तव में उनमें अटकलें लगाने के लिए धन है। जैसे कि एक ड्रैगन आकाश में चढ़ता है और 10,000 ड्रैगन बढ़ते हैं। यहाँ तक कि अगर यह सिर्फ एक मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक चिप स्टॉक या एक यात्रा स्टॉक या यहाँ तक कि एक दवा स्टॉक की है, जब तक एक शब्द ड्रैगन है तब तक धनराशि को पागल की तरह अनुमान लगाया जाएगा। कुछ अतिरंजित हैं और यहाँ तक कि दैनिक सीमा तक भी जाते हैं। और अभी हर कोई पागल हो रहा था। ली मोविन के लाइव प्रसारण के टिप्पणी क्षेत्र में माहौल उबल रहा था और अनगिनत नेटिजन्स ने उत्साह से उसे उठा लिए। ली मोविन के मुंह के कोनों ने थोड़ा ऊपर उठाया और उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें, पहले मैं जाता हूँ। उसने प्लेट को तोड़ना शुरू कर दिया। अब शेनलॉन्ग के शेयर 84 मिलियन जोड़ युआन की दैनिक सीमा तक पहुंच गए हैं। अपने हाथ में 200 मिलियन के साथ वह भी उस सभी सामान को बेचने में सक्षम नहीं होगा और वह दैनिक सीमा को तोड़ देगा। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि अन्य फंड प्रवृत्ति के बाद भाग जाएंगे। इसलिए बड़े फंडों के लिए खरीदने और बेचने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञापन, यदि समय गलत है तो सब कुछ खो जाएगा। हालांकि ली मोविन ने इस स्टॉक से बहुत बड़ा लाभ कमाया है। यहाँ तक कि अगर शिपमेंट आज सीमा तक गिर जाता है तो भी वह लाभ कमाएगा। लेकिन अगर आप ऊपरी सीमा पर जहाज कर सकते हैं तो कौन कम सीमा पर बेचने के लिए तैयार है? बेचा -8.88 मिलियन, बेचा -8.88 मिलियन, बेचा -8.88 मिलियन, बेचा -8.88 मिलियन। एक पंक्ति में 20 मिलियन से अधिक खर्च करने के बाद वह वास्तव में 80 मिलियन दैनिक सीमा से डर गया। फंड ली मोविन बहुत शांत थे। उनके हाथ में कंप्यूटर के ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट कुंजी को दबाया और ये था एक क्लिक क्लियरिंग और सेलिंग। अगर इस स्टॉक में कुछ गलत हो जाता है वह अपने हाथ में 100 मिलियन से अधिक को फेंकने में संकोच नहीं करेगा। पूरे बाजार को नीचे लाने में संकोच न करें। यह मूल रूप से एक ठंडा खून वाला युद्ध का मैदान है, जहां मजबूत पर कमजोर शिकार और बिना आंखों की बल्लेबाजी के मार डाला जाता है। एक बार जब स्टॉक की कीमत गिर जाती है और नेता का विश्वास नष्ट हो जाता है तो हर कोई पागल की तरह बेच देगा। तब तक अपने स्वयं के करोड़ों धन को आसानी से दफन कर दिया जाएगा। इसलिए ली मोविन बहुत अच्छी तरह से जानते थे, यदि आप अन्य लोगों के गालों को नहीं काटते हैं तो अन्य लोग आपके ली को काट देंगे। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि किसका चाकू तेज है और जिसका चाकू कठिन है। लेकिन शेनलॉन्ग शेयर अग्रणी स्टॉक होने के योग्य हैं। इस पर लाखों डॉलर खर्च किए जाने के बाद ऐसा लगता है कि बाजार में कई युवाओं के मजबूत समर्थन के कारण निवेशकों ने देखा कि लंबी सी पीढ़ी के शेयरों में 5 अंक बढ़ गए हैं। जैसा कि बिग बॉस शेनलॉन्ग शेयर करता है, इसके लिए यहाँ समाप्त होने का कोई कारण नहीं है। फंड्स ने एक बार फिर शेनलॉन्ग शेयरों को सीमा तक पागल कर दिया। एक और 80 मिलियन युआन सीमा। ली मोविन के होंठ थोड़े से उठे और वह मुस्कुराया। यहाँ वह आता है। बेचा -8.88 मिलियन, बेचा -8.88 मिलियन, बेचा -8.88 मिलियन, बेचा -8.88 मिलियन। उन्होंने बाहर जाने के लिए एक और 30 मिलियन खर्च किए और एक बार फिर से इस सौदे को सील करने वाले धन को तोड़ दिया। इसने निवेशकों को अंदर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि ली मोविन के लाइव प्रसारण कक्ष में बहिराज भी धने पैक किए गए थे। बकवास, ये फिर से है। लानत है, किसी ने प्लेट को तोड़ दिया। विवरण देखें 8.88 मिलियन। किसी ने लगातार 30 मिलियन से अधिक खर्च किए। 2 बार 60 मिलियन तक जोड़ा गया। चिंता मत करो, नेता के पास कई जीवन है। जब तक ये आज नहीं मारा जा सकता है तब तक ये कल बढ़ता रहेगा। क्या लंगर ने इसे बेच दिया है? कुछ कहना याद रखें जब लंगर छोड़ देता है। मैंने अभी कीमत की सीमा देखी और मैं स्कीम जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें डालूं मेरे जूते खुले हुए थे। धत तेरी की। ली मोविन ने आदेशों को 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन के आदेशों को बाहर रखा। यहाँ तक कि वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन नींद महसूस कर रहा था। ये बहुत अच्छा होगा यदि मदद करने के लिए एक व्यापारी था, लेकिन यह एक अफसोस की बात है कि कंपनी ने अभी तक नहीं खोला है। मुश्किल, परेशानी। ली मोविन ने आधे घंटे में 100 मिलियन भेज दिए। ये देखते हुए कि केवल पिछले 100 मिलियन बचे थे, उन्होंने बस अपने दांतों को पीस दिया। ये सब बाहर है। बेचा -34.88 मिलियन, बेचा -34.88 मिलियन, बेचा -34.88 मिलियन। विज्ञापन, बेचा -34.88 मिलियन। एक ही बार में 4 बड़े आदेश दिए गए थे और शेनलॉन्ग शेयर पूरी तरह से कठिन थे। शेयर की कीमत जोड़ 10.1% से मैं तुरंत मारा गया। 9.1%, 7.42%, 4.2%। जब ली मोविन ने अपने सभी पदों को साफ कर दिया तो शेनलॉन्ग शेयर दैनिक सीमा से 9 अंक गिरते हुए जोड़ 1.23% की स्थिति में पहुंच गए थे। सुनना, हर कोई सुनना था। यहाँ तक कि ड्रैगन के चरित्र वाले छोटे भाई भी डर के साथ थोड़ा काम रहे थे। लोगसी स्टॉक जिसे अभी सील कर दिया गया था को भी खुला हुआ था। हालांकि इन शेयरों को ली मोविन द्वारा नहीं खरीदा गया था, वे सभी अनुवर्ती धन थे। ये देखकर कि सबसे बड़े भाई शेनलॉन्ग के शेयर अब नहीं पकड़ सकते, उनके भीतर लाभ लेने से स्वाभाविक रूप से एक झुंड में भाग गया। आखिरकार बढ़ता तर्क पर्याप्त मजबूत नहीं है, बस ड्रैगन शब्द सीमा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है, जिसे स्पष्ट रूप से धन द्वारा मान्यता
नहीं दी जा सकती है। बाद में बाजार यह एक गतिरोध तक पहुंचने लगा, विभिन्न दैनिक सीमाओं को तोड़ दिया गया और धन में भारी अंतर दिखाई देने लगा। शेनलॉन्ग के शेयर दोनों शहरों में सबसे लोकप्रिय वेटवन बन गए हैं। सभी निवेशक इस नल को देख रहे हैं। यदि नेता आज बाजार को मारता है तो बाजार के साथ बढ़ने वाले सभी शेयरों को मिटा दिया जाएगा। हर कोई केवल प्रार्थना कर सकता है कि ड्रैगन गेट मर नहीं जाएगा। निश्चित रूप से ये अब ली मोवेन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता और यह भी मायने नहीं रखता है कि शेनलॉन्ग शेयर बाद में दैनिक सीमा पर लौट सकते हैं। आखिरकार वह असुरक्षित हो गया था। अब उन्होंने अपने 2 खातों पर नजर डाली और तुरंत हंसे। लाभ 7.49%, लाभ राशि 14.1 मिलियन, कुल खाता राशि 203 मिलियन। ली मोवेन इंटरनेट पर बाजार के अपने मुंहतोड़ की खबर की घोषणा करने की जल्दी में नहीं थे ताकि बचें अपने शब्दों के कारण बाजार की सहमति में गिरावट के कारण, जिस स्थिति में डेक्स या सिक्योरिटीज नियामक आयोग को उसे चाय के लिए आमंत्रित करना पड़ सकता है। ये घोषणा करने से पहले बाजार बंद होने तक इंतजार करना बेहतर है। फंड सफलतापूर्वक 200 मिलियन से अधिक हो गए। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठाया गया था और वह अपने पैरों के साथ वहां बैठ गया, जिसमें लाइव प्रसारण कक्ष में प्रशंसकों को विभिन्न दर में रोते हुए देखा गया। जो लोग आज उसका पीछा करते थे वे मौत से डरते थे, इस डर से कि अगर वे कल सीमा तक गिर गए तो उन्हें दफनाया जाएगा। मुझे ये भी चिंता है कि ये दोपहर में सीमा से टकराएगा। बेशक बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पैसा कमाया और छोड़ दिया। आखिरकार वे किसी भी समय बेच सकते हैं यदि वे अभी बेचना चाहते हैं। लालच और भय लोगों के विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। ली मोवेन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक वित्त कॉलेज की बहन टैन सिमिंग से एक संदेश लिखा। सीनियर टैन सिमिंग, मैं मौत से डर गया हूं। मैं उसे बेचा। क्या आपने इसे बेचा? ली मोवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली मोवेन, वाह, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं, ये गोपनीय है। टैन सिमिंग, हाँ, मुझे लगता है कि आपने सीमा को कम से कम 100 मिलियन मारा। ली मोवेन, आज रात आपको बताओ, क्या आप मुझे रात के खाने के लिए इलाज करेंगे? टैन सिमिंग, ठीक है, 7 बजे। ली मोवेन, ठीक है। ली मोवेन, मुझे बताएं कि आपने रेस्तरां पर कब फैसला किया है? टैन सिमिंग, हाँ। दूसरा पहलू, टैन सिमिंग ने अपनी मुट्ठी को खुशी से जकड़ लिया। आखिरकार ली मोवेन के साथ एक नियुक्ति करने का मौका मिला। पिछली बार जब दोनों ने डिनर किया था तो उसने एक सेक्सी स्कर्ट पहनी हुई थी और हुआन के साथ एक रोमांटिक रिश्ता था। ये स्पष्ट था कि ली मोवेन उसे बहुत पसंद करते थे। विज्ञापन अध्याय 202 प्लेट स्मैशिंग की सूचना दी गई थी। सोमवार दोपहर 1 बजे ली मोवेन ने तीनों लड़कियों को स्कूल वापस ले लिया। आखिरकार उन्हें अभी भी कक्षा में जाना पड़ा। बाय बाय, अलविदा टिल्डा। चेन रुकियन ने यान ज़ुरू का हाथ रखा और खुशी से अलविदा कह दिया। यान ज़ुरू मुस्कुराया और कहा, चलो चलते हैं, जल्दी करो, मुझे लगता है कि प्रमुख परीक्षा आज शुरू होने वाली है। वे तीनों मुड़कर चले गए। इस समय ली मोवेन ने याद किया कि यह पहले से ही जून की शुरुआत में था और स्कूल में 1 जुलाई को छुट्टी होगी, जिसका मतलब था कि जून के अंत में अंतिम परीक्षा होगी और वह अगले साल एक सोफोमो होगा। ये सोचकर उसे अचानक भ्रम हो गया। पिछले 2 महीनों में मेरा जीवन एक त्वरक को चालू करने जैसा रहा है और मैं अचानक आगे गा रहा हूँ। समय वास्तव में उल्टा है। ली मोवेन के मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया गया। उन्होंने कार के माध्यम से रूमेट किया और हरे तीर चबाने वाली गम की आखिरी शेष छड़ी पाई। उन्होंने इसे चबाते हुए इसे जांचने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। आपको पता नहीं है कि क्या आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। अग्रणी स्टॉक शेनलॉन्ग शेयर, जो आज 11 लगातार बोर्डों के लिए छिड़काव करते थे, एक खराब शेयर बाजार की दैनिक सीमा पर होना चाहिए था, लेकिन अब ये हरे रंग में बदल गया है, जिसमें -3% की पानी की स्थिति थी। दूसरे शब्दों में ये स्टॉक विशुद्ध रूप से खुद को नष्ट कर दिया गया था। यदि यह बाजार को तोड़ने के लिए अपने स्वयं के 200 मिलियन के लिए नहीं था तो अंतिम परिणाम कटौती की गई दैनिक सीमा पर आधारित होना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन के शेयरों को देखो, उन्होंने दूसरे स्टॉक पर स्विच किया और जिनलॉन्ग शेयरों की प्रवृत्ति बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उन्होंने पिछली बार किया था। -3.6%, -4.1%। यह इस सीमा में उतार चढ़ाव कर रहा है और इसे खींचने का मौका भी नहीं है और यह गहरे पानी -8% में भी गिर गया। ली मोवेन अब उस तरह के खुदरा निवेशक नहीं है। राजधानी में 200 मिलियन युआन के साथ एक गर्म धन मगरमच्छ के रूप में वह 1 बजे की हत्याओं की लहर से बता सकता है। कोई यहाँ सामान निकाल रहा है। यह वही है जो मुझे शेनलॉन्ग शेयर बेच रहा है। इसके अलावा इस स्टॉक में चरित्र ड्रैगन भी है और ये ड्रैगन चरित्र के साथ पीढ़ी से संबंधित है। हालांकि यह उस प्रवृत्ति का पालन नहीं करता था जब शेनलॉन्ग के शेयर सीमा तक बढ़ गए और गिर गए, तो इस स्टॉक पर अन्य तार्किक और स्वतंत्र अटकलों के लिए धन होना चाहिए। ली मोवेन ने विश्लेषण की एक लहर बनाई। सच्चाई के बावजूद उन्होंने भविष्य को वैसे भी कम कर दिया। स्टॉक आज के अंत में बंद हो गया, लेकिन ये कल सीमा से बढ़ जाएगा। वह मजाक में हंसा। नीचे की नकल करें। लगभग कोई हिचकिचाहट के साथ मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन किया और ऑर्डर देना शुरू कर दिया। जिनलॉन्ग शेयरों की वर्तमान ट्रेडिंग वॉल्यूम केवल 1.7 है बिलियन, जिसका अर्थ है कि यदि आप इसे 200 मिलियन में खरीदते हैं तो आप बाजार में घूमने वाले चिप्स का 10वां हिस्सा खा लेंगे। ये बहुत डरावना है। यहाँ तक कि अगर उनके 2 खाते अलग हो जाते हैं तो अन्य केवल ये देख सकते हैं कि उन्होंने 100 मिलियन खरीदे, जो अब सरल नहीं है। यह आखिरी था। विज्ञापन अगर हम जहाजों के सामान की ओर मुड़ते हैं तो हमें वास्तव में फ्यूचर्स मार्केट में स्विच करना होगा। उन्होंने फंड में 200 मिलियन के साथ ऑर्डर देना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि लाखों लोगों को लिया गया था, लेनदेन बहुत बोझिल था। उन्हें अपने मोबाइल फोन पर हॉटस्पॉट चालू करना था और फिर ऑपरेशन शुरू करने के लिए अपना लैपटॉप उठानी थी। अंत में ली मोवेन अब इसे सहन नहीं कर सका। उन्होंने सीधे अपने सहायक लिंची को एक आवाज संदेश भेजा, कार्यालय की सजावट का पालन करें और प्रगति को गति दें। यहाँ तक कि अगर आप रात में ओवरटाइम काम करते हैं तो आपको मेरे लिए काम करना होगा। मैंने वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के 3 छात्रों से भी संपर्क किया जो मेरे द्वारा भर्ती किए गए थे और उन्हें तैयार करने के लिए कहा था और वे 1 सप्ताह में नौकरी में शामिल हो सकते हैं। ली मोवेन का सिर बड़ा हो रहा था। वह वास्तव में सीधे लाखों को खरीदना चाहता था, लेकिन इस तरह की खरीद ने स्टॉक की कीमत को एक पल में आग और आसमान छूने पर सेट कर दिया, जिससे स्टॉक तेजी से वृद्धि की सूची में हो और स्टॉक की लोकप्रियता भी बढ़ेगी। अंततः भविष्य की प्रवृत्ति को प्रभावित करेगी। वह केवल इसे सहन कर सकता था, लेकिन 200 मिलियन की राजधानी और 2 से 3 मिलियन की खरीद इनके साथ उसे कार में 1 घंटे के लिए इसे पकड़ना पड़ा। ऑपरेशन दोपहर में लगभग 1 बजे से दोपहर में लगभग 2 बजे तक चला। तभी मुझे पर्याप्त चिप्स मिले। ली मोवेन ने अपने मंदिरों को रगड़ दिया और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं इसे अब और नहीं कर सकता, मेरे बट बैठने से दर्द होता है। उन्होंने कंप्यूटर को यात्री सीट पर फेंक दिया, कार शुरू की, त्वरक पर कदम रखा और दूर जाकर भाग गया। दोपहर में 2 अतीत ली मोवेन अपार्टमेंट में लौट आए। उन्होंने बस एक शॉवर लिया और आरामदायक पजामा के एक सेट में बदल दिया। स्टीरियो चालू करें और कुछ गाने बजाएं। उन्होंने रेफ्रिजरेटर से रेड वाइन निकाली और खुद को एक गिलास डाला। फिर वह अपने पैरों को पार करने के साथ सोफे पर लेट गया और आराम किया। उसने अपनी आंखें छीन ली और थोड़ी देर के लिए आराम किया। दोपहर में 3 बजे और शेयर बाजार आधिकारिक तौर पर बंद था। ली मोवेन ने स्टॉक बैकिंग खाता सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट खोला। आज की कमाई के साथ अपडेट किया गया। यदि लाइव प्रसारण 10 अरबों कमाता है तो इसे डाउनलोड किया जाएगा। 68वें दिन 189 मिलियन से 203 मिलियन। फ्लोटिंग प्रॉफिट 14.1 मिलियन। ली मोवेन ने कैमरे को चालू किया, इसे अपने हाथ में रेड वाइन के ग्लास पर इशारा किया और फिर मुस्कुराया। आज के फंड्स 200 मिलियन से अधिक हो गए, जो मेरे लिए अच्छी खबर है। बेशक सभी को यह अनुमान लगाना चाहिए था। होली ड्रैगन ने अपनी इन्वेंट्री को मंजूरी दे दी है। बाजार की प्रवृत्ति पर अनावश्यक प्रभाव से बचने के लिए मैंने सत्र के दौरान इसकी घोषणा नहीं की। मुझे उम्मीद है कि हर कोई अपनी समझ और इच्छाओं के अनुसार निवेश करेगा और आंख बंद करके प्रवृत्ति का पालन नहीं करेगा। बीप के साथ उन्होंने वीडियो भेजा। एक दुर्घटना थी। पसंद की संख्या तुरंत आसमान छूती है और टिप्पणियों और उत्तरों की संख्या
केवल 2 मिनट में 999 जोड़ तक पहुंच गई। मुझे पता था कि बड़ा बॉस आज दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था। लानत है, पवित्र ड्रैगन बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लानत है, 200 मिलियन, आपने 200 मिलियन को तोड़ दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र ड्रैगन को आज सील नहीं किया जा सकता है। ये बहुत सुंदर है। यह आप है जिसने मेरे नल को तोड़ दिया। इसके लिए भुगतान करें। मैं बुरी तरह से कट गया था। मैंने आज 10 अंक खो दिए। मुझे भी भारी नुकसान हुआ। मैंने कल 3 स्तर खरीदे और आज मैंने मूल्य सीमा देखी और इसमें कूद गया। परिणामस्वरूप मैंने अपनी पूंजी और लाभ दोनों को खो दिया। विज्ञापन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उल्लेख नहीं करने के लिए बैकएंड को फेरीडो प्लेटफॉर्म से एक संदेश मिला। मुझे याद दिलाया कि मुझे रिपोर्ट किया गया था और यह कि मेरा खाता 24 घंटे के लिए अवरुद्ध कर दिया गया था और मैं वीडियो को अपडेट नहीं कर सकता था या बैकएंड को निजी संदेश नहीं भेज सकता था। ऐसा लगता है कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं कि शेयरों के शेयर तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें खरीदने की हिम्मत नहीं है, आज उन्हें खरीदने के बाद गिरा दिया गया है। जो लोग उच्च खड़े हैं और असंतुलित मानसिकता स्वयं है। आखिरकार कुछ लोग लीक बनने के लिए पैदा होते हैं। जब आप शुरुआत में कीमत बढ़ते हैं तो आप खरीदने की हिम्मत नहीं करते। आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कीमत पर कब्जा न हो जाए। यदि आप इसे नहीं काटते हैं तो कौन क्या आप काटेंगे? ली मोविन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे रेड वाइन का एक घूंट लिया। अचानक उसका सेल फोन गुलजार हो गया। कॉलर आईडी चेन यतो। उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्हें उस सजावट के मामले के बारे में खुद के साथ संवाद करने की आवश्यकता है जो उसने अपने सहायक लिंची के लिए उल्लेख किया था। ली मोविन ने फोन का जवाब दिया। नमस्ते चेन यतो भाई वेन, सजावट विभाग ने कहा कि अभी भी 10 दिन है। मैंने श्रमिकों के साथ संवाद किया और काम किया। इसे शेड्यूल से 3 दिन पहले पूरा किया जा सकता है। यही है, यह 1 सप्ताह में स्वीकृति के लिए तैयार होगा या अगले सप्ताह के बारे में भी। ली मोविन ने कहा, ठीक है, ऑफिस कंप्यूटर टेबल और कुर्सियां क्या सब कुछ तैयार हैं? चेन यतो मुस्कुराया और कहा, ये होने के कारण आपके कार्यालय के बाकी कमरे में बिस्तर अभी तक नहीं आया है क्योंकि ये कस्टम मेड था। ली मोविन, ये ठीक है। यदि आप सामान्य रूप से काम करने जा सकते हैं तो हम अगले सोमवार को स्वीकृति निरीक्षण करेंगे। फिर आप एक उद्घाटन समारोह की व्यवस्था कर सकते हैं और कुछ फूल प्राप्त कर सकते हैं और इसी तरह मैं अपने स्कूल के नेताओं को भोजन करने के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूँ और रास्ते से कार्यालय का दौरा कर सकता हूँ। चेन यतो ने आश्चर्य में कहा, स्कूल नेता? ली मोविन ने रेड वाइन का एक घूंट लिया और मुस्कुराया। ठीक है, उप प्राचार्य मुझे कुछ समय पहले रात के खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता था लेकिन मैंने उसे कभी सम्मान नहीं दिया। यदि आप उद्घाटन का लाभ नहीं लेते हैं तो आप भोजन के लिए बाहर क्यों नहीं जाते हैं? इसके अलावा अंतिम परीक्षा जल्द ही आ रही है। हमारे पास कक्षा में ज्यादा समय नहीं है इसलिए हमें नमस्ते कहने की अनुमति नहीं है। चेन यतो मुस्कुराया और कहा, हाँ ये सच है, लेकिन मैंने काउंसलर से पूछा और उन्होंने कहा कि हमें से किसी को भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। किसी ने मेरे लिए हस्ताक्षर किए और मुझे पर्याप्त ग्रेड दिए। परीक्षा विशेष रूप से खराब नहीं थी। मूल रूप से आप कक्षा में असफल नहीं हुए। ली मोविन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर आप असफल होते हैं तो ठीक है, आप परीक्षा दे सकते हैं। वैसे जैसा कि मैंने अपने अंतिम भोजन के दौरान उल्लेख किया है, हमें अपने वरिष्ठों से मीडिया कंपनी के बारे में अधिक सीखना चाहिए। मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। आपको इसे अपने द्वारा तब करना होगा। चेन यतो ने चकराया और कहा, मुझे पता है। मैंने आज रात के खाने के लिए कुछ वरिष्ठों के साथ एक नियुक्ति की। जब उन्होंने सुना कि आपकी कंपनी चला रही है तो वे बहुत उत्साहित थे। वे मुझसे पूछते रहे कि क्या मैं लोगों से कम था और अगर मैं निवेश या कुछ और आकर्षित करना चाहता था। हाँ, वैसे भी चिंता न करें, हमने शुरुआत में कोई बड़ा निवेश नहीं किया है। अगर हम इसे कदम से कदम रखते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ली मोविन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, फिर लटकाओ। मैंने आज रात का रात्रि भोज भी किया और बैंक के किसी व्यक्ति के साथ एक नियुक्ति की। अलविदा। फोन को बी के साथ लटकाएं। ली मोविन ने थोड़ा मुस्कुराया, वित्त विश्वविद्यालय की बहन टैन सिमिंग के वी पर क्लिक किया और अपने दोस्तों के शकल पर एक विशेष नजर डाली। टैन सिमिंग उन सुंदरियों के प्रकार से संबंधित हैं जो एक आकर्षक मुस्कान के साथ लंबा और पतला है। कॉलरबोन ने पिछली बार उजागर किया था कि उसने एक सस्पेंडर स्कर्ट पहनी थी जो विशेष रूप से सुंदर थी। वह ली यतो की सुंदरता के प्रकार से संबंधित है। वह सुंदर है, एक अच्छा आंकड़ा है, एक अच्छा पारिवारिक पृष्ठभूमि है और लगता है कि एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। एक बैंक उपाध्यक्ष की बेटी और शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में एक शीर्ष छात्र के रूप में टैन सिमिंग बहुत ही बौद्धिक और स्मार्ट है। वह उस प्रकार से संबंधित है जो एक विश्वासपात्र, अस्पष्ट और उमस बन सकता है। ली मोविन ने जानबूझकर एक चिढ़ाते हुए आवाज की और हंसी। वरिष्ठ, हम कब मिलेंगे? आपकी याद आ रही है? विज्ञापन अध्याय 203 डेटिंग वरिष्ठ टैन सिमिंग। सोमवार को रात चुपचाप गिर गई। एक प्रमुख डबल फर्स्ट क्लास अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन के रूप में शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स ने कई उत्कृष्ट छात्रों को इकट्ठा किया है और जब यह वित्तीय उद्योग और प्रतिभूति उद्योग की बात आती है तो प्रतिभाओं के अलावा ये पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अधिक है। आखिरकार वित्त आम लोगों के लिए सुलभ नहीं है। एक निश्चित राशि के बिना धन प्रबंधन नहीं है। गरीबों द्वारा वित्तीय प्रबंधन केवल गरीब परिवारों के लिए स्थिति को बदतर बना देगा। चाहे वह जोखिमों का विरोध करने की क्षमता हो, निवेश का प्रबंधन करने की क्षमता या यहाँ तक कि समाचार और अवसरों को समझने की क्षमता भी हो, एक बड़ा अंतर है। ली मोविन इस बिंदु से बहुत परिचित थे। आखिरकार इस शेयर बाजार में एक हॉट मनी शिकारी के रूप में वह जानता है कि अनगिनत खुदरा निवेशक दैनिक सीमा का सपना देख रहे हैं। एक महीने में 2 गुना और 1 साल में 10 गुना है। हालांकि मैं वास्तव में ये हजारों सैनिकों के साथ एकल प्लैंक पुल को पार करने के रूप में मुश्किल है। हर साल कम से कम कई हजार छात्रों को उत्तरी किंग राजवंश में प्रतिष्ठित स्कूलों में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इस शेयर बाजार में 200 मिलियन निवेशकों के बीच शायद 10 से कम लोग हैं जो एक वर्ष में अपने भाग्य को बदल सकते हैं और बदल सकते हैं। अब ली मोविन के रोल्स रॉयस फैंटम ने वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर रुक गए। तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कुछ भी मदद नहीं कर सकते थे लेकिन तस्वीरें लेने के लिए अपने मोबाइल फोन निकालते हैं। कई लड़कियां बात कर रही थीं, हंस रही थीं, धक्का दे रही थीं और वे सभी शर्मीली लग रही थीं। जल्दी करो तो सुंदर, देखो वास्तव में ये ड्राइवर नहीं हो सकता है ना? आपका ड्राइवर कितना बड़ा है? क्या आपने उसे पहचान नहीं लिया? वह था जो पिछली बार हमारे स्कूल में आया था और बहुत सारे पैसे खर्च किए और एक लॉटरी में $1 मिलियन का ड्रीम फंड जीता। मुझे याद है, कई लड़कियां इतनी उत्साहित थीं जैसे कि उन्होंने एक प्रसिद्ध स्टार देखा हो। ली मोविन थोड़ा मुस्कुराया लेकिन इस समय उसकी आंखें लड़कियों से दूसरी तरफ स्थानांतरित हो गईं। वित्त विश्वविद्यालय की बहन टैन सिमिंग ने एक ब्लैक सस्पेंडर स्कर्ट और उच्च ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। वह लंबे समय तक गोरा लहराती बाल थी और एक अज्ञात ब्रांड का एक बैग ले जा रही थी। बाउ स्कूल के गेट से बाहर चला गया। अब मैं उन लड़कियों से गुजरा जो मजाक कर रही थीं और उनकी संपर्क जानकारी मांगना चाहती थीं, बस एक पल के लिए। चाहे वह स्वभाव, आभा, उपस्थिति, आंकड़ा या पोशाक हो, वह उसके बगल के लोगों के साथ तुलना करता है। निश्चित रूप से जब उन्होंने सीनियर टैन सिमिंग को रोल्स रॉयस फैंटम की ओर चलते देखा तो लड़कियों ने सभी को अपना सिर हिला दिया और अपने चेहरे पर पछतावा के साथ छोड़ दिया। टैन सिमिंग ने ली मोविन की आंखों पर ध्यान दिया। उसने लड़कियों की ओर देखा और तुरंत हंस पड़ी। उसने यात्री का दरवाजा खोला। टैन सिमिंग ने एक महिला की तरह अपने हाथों से अपनी स्कर्ट के नितंबों को पकड़ लिया, फिर बैठकर एक मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं गलत समय पर आया था? वे लगभग आने वाले थे और एक बातचीत को हड़ताल कर रहे थे। ली मोविन ने थोड़ा मुस्कुराया और उत्तम मेकअप और सुंदर पोशाक पर एक नजर डाली। पोशाक भी थोड़ा उच्च अंत लग रहा था। टैन सिमिंग की पोशाक ने इसे डेट के लिए भव्य बना दिया। यह उतना अच्छा नहीं है जितना कि अमीर उच्च वर्ग के व्यवसायियों द्वारा होस्ट की गई पार्टी में जाना। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, उन सभी को संयुक्त रूप से आपकी तुलना नहीं कर सकते। टैन सिमिंग ने एक हौंफने के साथ अपना मुंह ढक दिया और हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि क्या ये सच है। बेशक वह ली मोविन द्वारा इस तरह की प्रशंसा करते हुए बहुत खुश थी। कम से कम उसने ध्यान से कपड़े पहने। उसने मेकअप पर लगभग 3 घंटे बिताए और एक पोशाक का चयन किया। यहाँ तक कि उसके सस्पेंडर स्कर्ट द्वारा उजागर किए गए कंधों को जानबूझकर हाईलाइट
किया गया था। टैन सिमिन ने सिर से पैर तक सावधानी से सब कुछ खाया था। विज्ञापन, उनकी राय में उनके प्रयास व्यर्थ नहीं थे। ली मोविन ने त्वरक पर कदम रखा और एक मुस्कान के साथ कहा, क्या आप जानते हैं कि मैंने आज आपसे क्यों पूछा? टैन सिमिन की लंबी पलकें थोड़ी कांप गईं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, 200 मिलियन की सफलता का जश्न मनाता है और मुझसे बैंक खाता खोलने के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा आपने पिछली बार उल्लेख किया था कि आपके पास वित्तपोषण की जरूरत है। वह बगल में बदल गई और ली मोविन को खुशी से देखा। कहने का मतलब है, जब टैन सिमिन ने इसे देखा तो वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन मोहित हो गया। इतना सुंदर, वह अभिनय विभाग के स्टार होने के योग्य हैं। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में कई हस्तियों की तुलना में अधिक स्वभाव है, खासकर जब दूसरा पक्ष अभी भी पूंजी बाजार में एक नया गर्म पैसा है। विभिन्न हलों से आशीर्वाद के साथ एक आदमी का आकर्षण असीम रूप से बढ़ाया जाता है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, ये वास्तव में वही हैं जो मैं आपसे बाद में बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इससे ज्यादा चाहिए। उन्होंने जानबूझकर अपने मुंह के कोनों को उठाया और एक मुस्कान के साथ टैन सिमिन में देखा। टैन सिमिन ने उत्सुकता से मुस्कुराया और कहा, क्या यह उससे अधिक है? और क्या मुझे देखने दो? अचानक टैन सिमिन ने अपनी पतली सफेद उंगलियों को छीन लिया और एक मुस्कान के साथ कहा, ओह, क्या आपकी कंपनी इस क्षेत्र में खुल रही है? वह झपकी और मुस्कुराई। क्या आप रिबन को काटने के लिए मेरे पिताजी को आमंत्रित करना चाहते हैं? ली मोविन ने मनोरंजन में अपना सिर हिलाया, धीरे धीरे चौराहे पर कार को पार्क किया और ट्रैफिक लाइट की प्रतीक्षा की, फिर मुस्कुराया और कहा, फ्लाइंग लाइफ, रात के खाने के बाद क्या आप इसे देखना चाहते हैं? टैन सिमिन ने अविश्वास और आश्चर्य में अपना मुंह ढक दिया। देखो देखो चलचित्र। वह अचानक चापलूसी थी। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन शर्मीली फुसफुसाई, तो आपने कहा, काम पर इन चीजों के अलावा आप अधिक चाहते हैं? क्या आप मुझे एक फिल्म देखने के लिए कह रहे हैं? ली मोविन मुस्कुराए और ट्रैफिक लाइट के पिछले हिस्से में चली गई क्योंकि उन्होंने त्वरा पर कदम रखा। लेकिन आप इतनी खूबसूरती से कपड़े पहने हुए हैं और मुझे चिंता है कि आपकी पोशाक सिनेमा में दागी जाएगी। टैन सिमिन बहुत खुश थे। यह भोजन करते समय व्यवसाय के बारे में बात करने के बारे में हो सकता है, लेकिन फिल्म देखते समय ये पूरी तरह से अलग था। चित्रण, वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन दौड़ रही थी और उसका छोटा हिरन चारों ओर टकरा रहा था। क्या फिल्म देखना एक तारीफ माना जाता है? उसने साहस जुटाया, पलक झपकते और मुस्कुराया, आप वीआईपी हॉल में जा सकते हैं। मैं पहले शो समय की जांच करूंगी। टैन सिमिन ने अपना फोन निकाला और अवचेतन रूप से सांस ली। विज्ञापन, फिल्म फ्लाइंग लाइफ की जांच करने के बाद मैंने पाया कि यह वास्तव में वर्ड ऑफ माउथ में बहुत लोकप्रिय है और इसकी रिलीज होने के 2 दिन बाद ही यह उसी अवधि के दौरान बॉक्स ऑफिस में पहले स्थान पर था। हम वांडा के वीआईपी रूम में आज रात 8:40 से रात 10:30 बजे तक एक बैठक करते हैं। ली मोविन ने पूछा, अब किस समय है? टैन सिमिन ने उस समय देखा, यह अब 7:40 है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, इसका मतलब है कि मेरे पास खाने और काम के बारे में बात करने के लिए केवल 1 घंटा है। मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। क्या बाद में शो होना ठीक है? टैन सिमिन ने अपने होंठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया, हाँ, आधे पिछले 9 में 1 और 1 है, इसलिए समय सही होना चाहिए। लेकिन टैन सिमिन ने सार्थक रूप से मुस्कुराया और कहा, लेकिन ये देखने के बाद पहले से ही 11 बजे है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, ये वास्तव में काफी देर हो चुकी है। उन्होंने अपना सिर घुमाया और सुरुचिपूर्ण और आकर्षक वरिष्ठ टैन सिमिन पर नजर डाली और फिर एक मुस्कान के साथ पूछा, क्या आप इसे कर सकते हैं? अगर वह काम नहीं करता है तो हम केवल 8 तक आगे बढ़ सकते हैं। टैन सिमिन की लंबी पलकें थोड़ी कांप गईं और उसने खुशी से कहा, मैं ये कर सकता हूँ। ये ठीक है, ये 12 बजे नहीं होगा, मैं इसे 11 बजे के बाद कर सकता हूँ। ली मोविन के मुंह के कोने घुमावदार हो गए। उसने कुछ कहा नहीं। वास्तव में यह एक संकेत है कि एक लड़की आपके साथ एक फिल्म देखने के लिए तैयार है, और अगर फिल्म देर रात या 11 या 12 बजे में है तो यह एक और संकेत है। कम से कम ये दर्शाता है कि वह बुरा नहीं मानती है और यहाँ तक कि सोचती है कि आप उसे घर भेज सकते हैं। यदि वह अभी भी सुबह 1 या 2 बजे के बाद तैयार है तो वह शायद अपना मोबाइल फोन चार्जर भी लाया और आज रात घर जाने की उम्मीद नहीं है। बेशक यह निश्चित नहीं है, ये सिर्फ एक उच्च संभावना संकेत है। ली मोविन ने अपनी कार को उस रेस्तरां में ले जाया जिसे उनके वरिष्ठ टैन सिमिन ने स्थित किया था, लेकिन ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में एक उच्च अंत वाला निजी रेस्तरां था और इसे 4 मिशेलिन सितारों का दर्जा दिया गया था। कुंजी यह है कि दूसरे पक्ष को अभी भी एक नियुक्ति मिल सकती है। आखिरकार इस तरह के स्टोर में आमतौर पर पहले से आरक्षण की आवश्यकता होती है, अन्यथा वे मूल रूप से राहगीरों के लिए निजी कमरों की व्यवस्था नहीं करेंगे। टैन सिमिन ने ली मोविन के विचारों का अनुमान लगाया था। उसने अपना बैग उठाया और अंदर से कार का दरवाजा खोला, मुस्कुराते हुए, मेरे पिताजी के पास इस स्टोर के लिए एक सदस्यता कार्ड है, मैंने अपने कार्ड के साथ कमरा बुक किया। ली मोविन ने आधा मजाक करते हुए कहा, तब ऐसा लगता है कि मुझे आज एक अच्छा स्वाद लेना है। मैं आमतौर पर एक नियुक्ति नहीं कर सकता। कार से बाहर निकलने के बाद उसने इंजन को बंद कर दिया। फिर उसने जानबूझकर अपनी बाहों को झुका दिया और एक मुस्कान के साथ टैन सिमिन पर नजर डाली। टैन सिमिन थोड़ा शर्मीला था, फिर मुस्कुराया और कहा, आप वास्तव में इसमें अच्छे हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी लड़कियों को मूर्ख बनाया गया है, लेकिन कहा जा रहा है। टैन सिमिन ने ली मोविन की बाह पकड़ने की पहल की और दोनों के बीच संबंध अचानक करीब हो गया। सबके बाद साधारण दोस्त हाथ नहीं पकड़ेंगे और खाने के लिए चले जाएंगे। ली मोविन मुस्कुराए। टैन सिमिन ने ऊंचे हील पहने हुए थे जो उसकी ऊंचाई के समान थे। उसके जूते 8 सेंटीमीटर होने का अनुमान था। उन दोनों को एक साथ चलने में सही सामंजस्य में लग रहा था। आखिरकार उनकी उपस्थिति, स्वभाव और आकृति एक दूसरे से मेल खाती है। वे दोनों रेस्तरां में चले गए। ली मोविन भी विशेष रूप से टैन सिमिन के कान में फुसफुसाई, आप इतनी अच्छी गंध सुनते हैं। विज्ञापन, अध्याय 204 में वास्तव में स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ। टैन सिमिन के पास लंबे लहरदार बाल हैं जो उसके कंधों को लटका रहे हैं। उसकी ब्लैक सस्पेंडर स्कर्ट ने उसके सुगंधित कंधों को ज़ैड के रूप में सफेद के रूप में प्रकट किया। वह स्त्रीलिंग परफ्यूम और एक चलने वाले हार्मोन की तरह है। वह अपनी खूबसूरत पलकों के साथ मुस्कुराई, फिर ली मोविन के कान में फुसफुसाया, उन्हें उठाना बंद करो, मैं पहले से ही उत्साहित हूँ। ली मोविन हंसी में फट गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में छिपे रहस्य को देखने के लिए लग रहा था। इस तरह आप दो सर्विस स्टाफ ने एक मुस्कान के साथ विनम्रता से झुकाया और अपने हाथों से निमंत्रण दिया। टैन सिमिन ने ली मोविन का हाथ रखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वह निजी कमरे के दरवाजे पर पहुंची। उन दोनों के अंदर जाने के बाद उसने अपना बैग एक तरफ रखा, फिर एक बाल टाई निकाली और अपने लंबे बालों को बांध दिया। वह मुस्कुराई और कहा, क्या आपने आज स्टॉक मार्केट देखा था? शेनलॉन्ग शेयरों के पीछे ऑपरेटर की अटकलों के बारे में एक लेख है। उन्होंने कहा कि शंघाई गैलेक्सी सिक्योरिटी स्विंगल रोड इस टिकट के पीछे प्रेरक शक्ति थी। उन्होंने ड्रैगन और टाइगर सूची में आपकी सीट भी पाई और आपके फंड की राशि के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि आप इसके पीछे थे और आखिरकार आज वीक्स को मारना शुरू कर दिया। ली मोविन ने एक मुस्कान के साथ कहा, बैंक एक सड़क पिन, क्या यह मेरी सीट है? टैन सिमिन ने कुछ खुशी के साथ अपना मोबाइल फोन निकाला। उसने लेख के माध्यम से देखा और मुस्कुराया, हाँ, और यह पोस्ट काफी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि एक सड़क के व्यापारिक तरीकों का पिन आपके लिए विश्लेषण किया गया था। बाजार में अग्रणी खिलाड़ी हैं और मध्यस्थ खिलाड़ी हैं। ऐसे भी हैं जो केवल हर दिन थोड़ा लाभ उठाते हैं और भाग जाते हैं। पहला बोर्ड प्लेयर, दूसरा बोर्ड प्लेयर, लेकिन आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। आपका रिकॉर्ड लगभग पूरा हो गया है। इसके अलावा निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय लिंकेज और प्रमुख स्टॉक सभी में एक सड़क है। ऑपरेटिंग तकनीक थी और पूर्ण पदों तक सीमित नहीं है, लेकिन विभिन्न का एक संयोजन है। आपको बहुत अच्छी तरह से गोल खिलाड़ी कहा जाता है। ली मोविन ने दूसरी पार्टी को हिबिस्कस चाय का एक कप डाला और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, यह अतिरंजित नहीं है। मैं वास्तव में स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ। ये सुनकर टैन सिमिन उसके मुंह को ढकने और चकित करने में मदद नहीं कर सका। आप क्या आप मुझे बंद करने जा रहे हैं? टैन सिमिन मुस्कुराया और एक फूलदार भान के साथ कहा, आप नहीं जानते कि स्टॉक का व्यापार कैसे करना है।
अरे बाप रे, वह अचानक शब्दों को नहीं मिला। 2 महीनों में एक नया हॉट मनी टाइकून जिसकी पूंजी 200 मिलियन से अधिक हो गई। गैलेक्सी सिक्योरिटीज पिंगेलू ने कहा कि वह नहीं जानता था कि शेयरों में व्यापार कैसे करना है। जब इस शब्द फैल गए तो कई लोगों ने खून की उल्टी कर दी। ली मोविन ने मेनू खोला और मुस्कुराते हुए व्यंजनों को ब्राउज किया। वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि मैं विश्लेषण करूं तो ये स्टॉक ऊपर या नीचे क्यों गया, मैं वास्तव में आपको नहीं बता सका कि क्यों। ये सिर्फ शुद्ध भाग्य है। टैन सिमेंजियाओ मुस्कुराया और कहा, फिर मुझे बताओ शिंगलोंग शेयर आज दुर्घटना क्यों हुई। विज्ञापन कल क्यों नहीं चुने, कल क्यों नहीं चुने, क्या यह आज होना है। ली मोविन ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया, टैन सिमेन की बड़ी आंखों पर नजर डाली और कहा, अगर मुझे समझाना है तो यह शायद इसलिए है क्योंकि वातावरण पहुंच गया है। मैंने आज एक विवरण देखा, लोग जैसे नामों वाले अन्य स्टॉक भी बेवजह बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये दर्शाता है कि यह पागलपन फैलाना शुरू हो गया है, पूरे बाजार को प्रभावित करता है और यहाँ तक कि बढ़ते तर्क ने इसकी मूल प्रकृति से विचलित हो गया है। यह एक बुलबुले की तरह है, जब हर कोई पागल हो जाता है तो ये किसी भी समय फट जाएगा। निश्चित रूप से फंड भी एक दूसरे के खिलाफ जुआ खेल रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चूंकि छोटा भाई इतना भयंकर है इसलिए उसे जल्दी जारी रखना चाहिए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे ही वे कर रहे हैं उन्हें हार मान लेनी चाहिए। कोई भी दोनों के बीच खेल के परिणाम को नहीं जानता है। ये संभव है कि शिंगलोंग शेयर आज भी सीमा तक बढ़ सकते हैं, भले ही मैं उन्हें बेचूं। लेकिन यह नहीं है कि बड़ा पैसा क्या मानता है। बड़ा पैसा क्या मानता है? तरलता है। इसलिए जब तक खेल छोड़ने से पहले वास्तव में खत्म नहीं हो जाता है तब तक इंतजार करना असंभव है। उस समय तक आप नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि मैंने खरीदने का विचार खो दिया है और बढ़ती जारी रखने के लिए कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए लेने की शक्ति पर्याप्त नहीं है। ली माविन ने रेस्तरां में कई अत्यधिक अनुशंसित व्यंजनों की ओर इशारा किया जो शायद 2 लोगों के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने टैन सिमेन को मेनू सौंपा और कहा, एक नजर डालें। टैन सिमेन की आंखें जलती हुई जुनून से भर गईं। उसने अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर रख लिया और मेज पर रख लिया। उसने ली मोविन को देखा, प्रशंसा और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, मैं जो भी ऑर्डर करता हूं उसे खाऊंगा। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, फिर चलो कुछ समय के लिए करते हैं। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो अधिक ऑर्डर करें। मेरे बगल में सेवा स्टाफ मुस्कुराया और विनम्रता से पकवान का नाम बताया और पूछा कि क्या कोई आहार प्रतिबंध या एलर्जी है। ये पुष्टि करने के बाद कि यह सही था, मैंने आखिरकार निजी कमरे को छोड़ दिया। टैन सिमेन ने कुछ अफसोस के साथ कहा, मैंने जो कुछ भी कहा था उसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। मैं इसे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, वापस जाना और धीरे धीरे सुनना चाहता हूँ और इसे कई बार सुनना चाहता हूँ। ली मोविन ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैंने इसे उड़ा दिया। टैन सिमेन मुस्कुराया और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छी तरह से कहा गया है। ऐसा लगता है कि मुझे अचानक कुछ महसूस हुआ, लेकिन मैं महत्वपूर्ण बिंदु को समझ नहीं सकता। शायद यह वही है जो हर कोई कहता है, सादगी महानता की ओर ले जाती है। आप पहले से ही एक आत्मज्ञान खिलाड़ी हैं। धन की स्वतंत्रता सिर्फ होने के आसपास है, नहीं, हम अब लगभग वहां हैं। सामान्य परिस्थितियों में समाज की वर्तमान खपत संरचना के विश्लेषण के आधार पर 60 मिलियन की कुल संपत्ति वाले लोग मूल रूप से धन से मुक्त होते हैं, जो विशेष रूप से अत्यधिक लग्जरी और अनावश्यक परिस्थितियों के बिना पैसे बर्बाद करने के लिए संदर्भित करता है। आपको अपना पूरा जीवन आराम से जीने में सक्षम होना चाहिए। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, यह सही है, लेकिन लोगों की इच्छाएं अंतहीन हैं। यदि आपके पास 10 मिलियन है तो आप अधिक चाहते हैं। यदि आपके पास 60 मिलियन है तो आप सैकड़ों करोड़ों को चाहते हैं। विज्ञापन सही, चलो व्यापार के बारे में बात करते हैं। मेरे सहायक को आपसे संपर्क करना चाहिए था, है ना? टैन सिमेन मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैंने खाते की उद्घाटन की स्थिति का उल्लेख किया है और निजी इक्विटी फंड के लिए प्रक्रियाएं जिन्हें आप खोलना चाहते हैं वास्तव में थोड़ा परेशानी भरा है। मैंने अपने पिताजी से कहा और उनका मतलब था कि यह एक प्रक्रिया से गुजरना है, इसमें कम से कम 3 महीने लगेंगे। लेकिन वास्तव में निजी इक्विटी फंड शायद आपको पास देने से इनकार करते हैं क्योंकि सार्वजनिक इक्विटी के विपरीत इस मामले में कुछ निजी इक्विटी फंड पहले मानने और फिर खेलने के लिए चुनेंगे। प्रक्रिया पहले से ही समीक्षा के अधीन है, इसलिए आप प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले अग्रिम में धन जुटा सकते हैं, यहाँ तक कि समय से पहले काम करना, जब तक दोनों पक्षों के पास संविदात्मक गारंटी है और निवेशक आप पर मुकदमा नहीं करेंगे। ये ठीक है। कुछ छोटे निजी इक्विटी फर्मों को उनके पीछे एक कंसोर्टियम का समर्थन है। उदाहरण के लिए, यदि उन्हें 100 मिलियन दिए जाते हैं और अपने स्टूडियो में कुछ ही लोगों के साथ काम करने की अनुमति दी जाती है तो निजी इक्विटी प्रबंधक वास्तव में उनके लिए काम कर रहे हैं। कोई वित्तीय विवाद नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम पर मुकदमा नहीं किया जाएगा। एक बार जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो कोई समस्या नहीं होगी। ली मोविन शायद समझ गए कि उनका क्या मतलब है। वह मुस्कुराया और कहा, इस मामले में यह अच्छी खबर है। मेरे लिए 1 और 3 महीने तक इंतजार करना काफी लंबा समय होगा। यह अच्छा होगा यदि यह पहले से किया जा सकता है। टैन सिमेन ने कहा और कहा, ठीक है, यही मेरे पिताजी ने कहा, लेकिन इस अग्रिम ऑपरेशन का प्रमुख बिंदु यह है कि एक दूसरे को भरोसेमंद होना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि बाहर के लोग जो इस पर भरोसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसमें निवेश करते हैं और पैसा कमाते हैं। सबसे बड़ा डर यह है कि आप पैसे खो देंगे। यदि आप मुकदमा करते हैं तो आपने अवैध रूप से धन जुटाया होगा और समस्या बहुत बड़ी होगी। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, हाँ, अगर वे पैसा कमाते हैं तो वे मुकदमा नहीं करेंगे। ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वे अपने पैसे के साथ नहीं मिल सकते हैं। वह तुरंत समझ गया, वास्तव में सभी व्यावसायिक सहयोग समान है। ये सिर्फ रुचियों को बंडल करने के बारे में है। हर कोई उन चीजों की ओर आंखें मूंद लेता है जो पैसा कमा सकते हैं। एक बार जब वे पैसे खो देते हैं तो वे एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन इसे इस दृष्टिकोण से देखते हुए मुझे ये चिंता बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है कि आज के दिन ने वास्तव में मुझे बहुत लाभान्वित किया है। तुरंत आपके द्वारा ऑर्डर किए गए भोजन को तुरंत वितरित किया गया था। यह मिशेलिन के 4 सितारों के योग्य है। प्रत्येक डिश की प्रस्तुति बहुत स्टाइलिश है और यह छोटा और महंगा है। यहाँ आना बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, लेकिन एक लग्जरी खपत और स्वादिष्ट भोजन की तरह है। ली मोविन ने एक कट स्टेक उठाया, 2 काटने लिया और एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, यह अच्छा स्वाद करता है। घर पर जो मैं बनाता हूँ उससे कहीं बेहतर है। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया और अपनी पहल पर टैन सिमेन को खिलाया। सीनियर सिस्टर टैन सिमेन का चेहरा बदल गया, थोड़ा लाल, और उसने अपना मुंह खोली। ठीक है, ये काफी स्वादिष्ट लगता है। उसने शर्म से एक ऊतक उठाया और उसके मुंह के कोनों को पोंछ लिया। विज्ञापन अध्याय 205। वह पागल हो रही है। ली मोविन बहुत प्रत्यक्ष है। लड़कियों को सुंदर लोगों के लिए बहुत कम प्रतिरोध होता है। उल्लेख नहीं करने के लिए वह ली मोविन की तरह एक सुंदर और अमीर आदमी है जो कोमल और विचारशील भी है। जल्द ही दोनों के बीच संबंध और भी करीब हो गया। टैन सिमेन ने ली मोविन को साझा करने के लिए व्यंजन लेने की पहल भी की। ये कोशिश करें, यह एक भी स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत कम है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, ठीक है, अधिक आदेश देने के बारे में कैसे? टैन सिमेन ने अपना हाथ लहराया और एक मुस्कान के साथ कहा, कोई जरूरत नहीं, रात में बहुत ज्यादा मत खाओ, लगभग एक ही खाना। टैन सिमेन खड़े होकर एक मुस्कान के साथ कहा, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। वह पहले से बाथरूम में आई थी। बाथरूम में जाने के बजाय उसने ये सुनिश्चित करने के लिए दर्पण के सामने अपना मेकअप छूना शुरू कर दिया कि उसका मेकअप हमेशा सही स्थिति में था। यहाँ तक कि उसने खुशी से अपना फोन निकाला और प्रेमिका की जानकारी को अंदर देखा। झांग शिनिंग, हा, वह बहुत सुंदर है, मैं बहुत ईर्ष्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब टैन सिमेन अभी यात्री सीट पर बैठे थे तो उन्होंने जानबूझकर चुपके से ली मोविन की एक तस्वीर ली और उसे भेज दिया। अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताएं कि आपको रात के खाने के लिए और एक फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैंने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त को ईर्ष्या की। टैन सिमेन, हाँ, मैं अपना मेकअप छू रहा हूँ और मैं बाद में एक फिल्म देखने जा रहा हूँ। झांग शिनिंग, नहीं, मुझे ये खोजने के लिए शंघाई थिएटर अकादमी में जाना
होगा, हमारे स्कूल में लड़के भी नहीं कर सकते। टैन सिमिंग, PFFT, क्या आप चाहते हैं कि वह इसे आपके सामने पेश करे? झांग शिनिंग, ठीक है, हाँ, ये सबसे अच्छा है जो उसके जैसा लंबा और सुंदर है। झांग शिनिंग, लेकिन स्कंबैग के बारे में भूल जाओ, मैं इसे अब और नहीं खड़ा कर सकता। अगर मैं इस जीवन में फिर से एक बदमाश से मिलता हूँ तो मैं एक कुत्ता बनूंगा। टैन सिमिंग, यह शायद चला गया है। जो लोग लंबे और सुंदर हैं वे सभी बदमाश हैं और नाटक स्कूल में शायद अधिक सुंदर लड़कियां हैं। झांग शिनिंग, इसे भूल जाओ, मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अकेला रहूंगा। दोनों ने थोड़ी देर के लिए बातचीत की। टैन सिमिंग, हाँ, कोई और चैटिंग नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। झांग शिनिंग, खो जाओ टिल्डर, जब आप एसेक्स देखते हैं तो अपने दोस्तों को भूल जाओ तुरंत। टैन सिमिंग ने बाथरूम के दर्पण में अपनी उपस्थिति को सीधा कर दिया, मुस्कुराया, भोजन के दौरान खोई हुई लिपस्टिक को छुआ और फिर बाहर चला गया। निजी कमरे में वापस वह मुस्कुराई और कहा, यह आधे घंटे में शुरू होता है और यह अब लगभग खत्म हो गया है। ली मोविन खड़े होकर मुस्कुराए, हाँ, विज्ञापन चल दर, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बैग प्राप्त करूंगा। उन्होंने टैन सिमिंग का बैग उठाया और निजी कमरे का दरवाजा खोला। टैन सिमिंग ने अपना हाथ पकड़ने की पहल की और दोनों एक जोड़ी की तरह रेस्तरां से बाहर चले गए। उसने आधा मजाक किया, मेरी बेस्टी कुछ समय पहले टूट गई और मुझे उसका परिचय देने के लिए कहा, क्या आपके पास कोई परिचय है? ली मोविन ने कहा, नहीं, मेरे कई सहपाठियों की गर्लफ्रेंड है। क्या आप सुंदर दिखते हैं? क्या मैं फोटो देख सकता हूँ? टैन सिमिंग ने जानबूझकर चकमा दिया और कहा, इसे भूल जाओ, इसे मत देखो। ली मोविन मुस्कुराए लेकिन कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी इस वाक्य ने थोड़ा रहस्य उजागर किया, अर्थात उसका सबसे अच्छा दोस्त बहुत सुंदर है, कम से कम टैन सिमिंग से भी बदतर नहीं है, अन्यथा वह इसे बाहर नहीं ले जाती। ली मोविन ने कार का दरवाजा खोला और टैन सिमिंग को बहुत सज्जनता से कार में जाने दिया। फिर वह ड्राइवर की सीट पर वापस चला गया। वह कार में मिला और एक मुस्कान के साथ कहा, यह सही है, मैं वापस जाने और चारों ओर जाने के लिए एक अतिरिक्त कार खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। टैन सिमिंग आश्चर्य में मुस्कुराया और पूछा, एक स्पोर्ट्स कार? ली मोविन ने थोड़ा मुस्कुराया, कार शुरू की और त्वरा पर कदम रखा। उन्होंने टैन सिमिंग की ओर देखा और स्टीयरिंग व्हील को मोड़ने और पार्किंग से बाहर निकलने से पहले अपनी सीट बेल्ट को तेज कर दिया। एक स्पोर्ट्स कार खरीदें और इसे चलाएं। मैंने अभी तक एक स्पोर्ट्स कार नहीं चलाई है। टैन सिमिंग की आंखें जल गईं और उसने एक मुस्कान के साथ कहा, फरारी, लैम्बोर्गिनी, जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि फरारी आपके लिए अधिक उपयुक्त है। अचानक टैन सिमिंग ने हंसते हुए कहा, वास्तव में मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स कारें काफी सुंदर हैं, लेकिन वे सभी सुंदर कारें हैं। वह मुस्कुराई और पूछा, क्या आप मोटरसाइकिल आजमाना चाहते हैं? मोटरसाइकिल वास्तव में है आकर्षक और यह एक सवारी के लिए भी उपयुक्त है। ली मोविन ने एक मुस्कान के साथ कहा, ओह, यह अच्छा लगता है, मैं बाद में इसका अध्ययन करूंगा। टैन सिमिंग ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि ली मोविन ने एक काले सूट पहने हुए स्टाइलिश मोटरसाइकिल चलाने और हेलमेट पहने हुए कैसे दिखा। ये बहुत अच्छा है। ली मोविन देख सकती थी कि वह इसके लिए तत्पर लग रही थी, इसलिए उसने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक सवारी के लिए ले जाऊंगा। क्योंकि टैन सिमिंग अपनी सस्पेंजर स्कर्ट और ऊंची एड़ी में बहुत लाडली दिखते थे, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उस शांत आदमी को पसंद करेगी जो मोटरसाइकिल चलाता है। तुरंत विज्ञापन त्वरक को क्लिक करें। लगभग 10 मिनट में कार ने वांडा कमर्शियल प्लाजा के लिए चलाई। क्योंकि मैंने पहले से ही मूवी टिकट खरीद चुके थे, मैं जल्दी में नहीं था। यहाँ तक कि अगर मुझे देर हो चुकी थी तो मैं अंदर जा सकता था। ली मोविन मुस्कुराई और कहा, मैं एक कप दूध चाय खरीदना चाहता हूँ, क्या आप इसे चाहते हैं? टैन सिमिंग ने अपना प्यारा सा मुंह लगाया और मुस्कुराया, ठीक है, मैं इसे पीना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। जब मैं रात में दूध चाय पीता हूँ तो मैं आसानी से वजन बढ़ाता हूँ। ली मोविन ने कहा, ये ठीक है, फिर एक ड्रिंक खरीदें और मुझसे पिएं। टैन सिमिंग अचानक थोड़ा शर्मा गया। वह कुछ कहने वाली थी लेकिन अंत में वापस आ गई। सोच रही थी कि क्या ये बहुत जल्द था, लेकिन ये कुछ भी नहीं लगता है। जब ली मोविन मिल्क चाय खरीदने से वापस आए तो उन्होंने पाया कि टैन सिमिंग ने पहले ही टिकट एकत्र कर लिया था। उन्होंने दूध की चाय का पुआल डाला, इसे टैन सिमिंग को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, पहला घूंट लें, अन्यथा आप बाद में मेरी लाड पिएंगे। टैन सिमिंग ने शर्मीली को एक घूंट लिया और फिर कहा, ये थोड़ा मीठा है, मुझे आमतौर पर कैंडी के 5 अंक मिलते हैं। ली मोविन मुस्कुराई और कहा, ओह, शायद मेरा चीनी से भरा है। उसके बाद उसने शांति से पुआल को अपने मुंह में ले लिया और पिया। टैन सिमिंग को शर्म आ रही थी और कुछ भी नहीं कहा। दोनों ने अपने टिकटों की जांच करना शुरू कर दिया और प्रवेश किया। क्योंकि यह एक वीआईपी हॉल था, गोपनीयता और पर्यावरण आराम बहुत अच्छे थे। वे उस पर अपने पैरों को भी खींच सकते थे और लेटते हुए फिल्म देख सकते थे। सामान्यतया सिवाय इसके कि टिकट की कीमत थोड़ी अधिक महंगी है, वीआईपी हॉल में संवेदी अनुभव वास्तव में साधारण उच्च परिभाषा हॉल में इससे बेहतर है। ली मोविन ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और सीनियर टैन सिमिंग के साइड चेहरे पर नजर डाली। वह सुंदर है। हालांकि ली मोविन ने एक अद्भुत चीज की खोज की। उन्होंने वास्तव में ठंडे सफेद चमड़ी वाली देवी जू यूनवान को याद किया। पिछली बार जब मैंने जू यूनवान के साथ एक फिल्म देखी थी तो उसने जानबूझकर एक हॉरर फिल्म चुनी। ली मोविन ने इस बहाने का इस्तेमाल किया कि वह रात में सो नहीं सकता था और उसे दूसरी मंजिल पर सोने के लिए कहा था, जबकि वह पहली मंजिल पर सोता था। उसने अपार्टमेंट में रात बिताने के लिए उसे सहलाया और छल किया। अंत में वह सफलतापूर्वक जीत गया। उन्होंने शायद ली मोविन की टकटकी पर ध्यान दिया। उसने पाया कि दूसरी पार्टी उसे एक टकटकी में देख रही थी। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग ने अपने लाल होंठों को काट दिया और एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? ली मोविन ने अपने मुंह के कोनों को उठाया और कहा, वरिष्ठ बहन, आपके होंठ बहुत सुंदर और नम हैं। टैन सिमिंग इतना शर्मिंदा था कि उसने अपनी मुट्ठी को जोर से पकड़ लिया और उसके सिर को कम करने में मदद नहीं कर सकी। वह पागल हो रही थी। तो प्रत्यक्ष क्या करें? क्या आप समझने का नाटक नहीं कर रहे हैं? विज्ञापन अध्याय 206 वरिष्ठ बहन, ये थोड़ा नहीं है। जब ली मोविन ने ये कहा तो उन्होंने थोड़ा उत्तेजक रूप से संकेत दिया। जैसे ही ये शब्द सामने आए अचानक वातावरण अस्पष्ट हो गया। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग ने जानबूझकर न सुनने का नाटक किया। उसने अपने बालों को फ्लिप किया और एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, तारीफ के लिए धन्यवाद। ऐसा कहने के बाद उसने अपना सिर नीचे किया और अपने फोन के साथ खेला। विज्ञापन ये कहने के बाद, लेकिन भले ही वह सिर्फ अपना ध्यान हटाने के लिए एक जगह की तलाश कर रही थी। ली मोविन मुस्कुराए। ऐसा लगता था कि वित्त विश्वविद्यालय की बहन आरक्षित होने जा रही थी। यदि यह जू यूनवान होता तो नृत्य विभाग की ठंडी मीला चमड़ी देवी उसे बेशर्मी से चूमते हुए, लेकिन ये भी ठीक है, बहुत जरूरी नहीं है। ली मोविन ने दूध की चाय उठाई और एक घूंट लिया। अचानक उनके पास प्रेरणा का एक फ्लैश था और याद आया कि उन्होंने आजकल के स्टॉक की प्रवृत्ति को नहीं काट लिया था। कटौती शुरू करो। जीन लॉन्ग शेयर। कटौती के परिणाम चित्र। अंतिम परिणाम दिन 1 उच्च और दैनिक के लिए खोला गया सीमा। दिन 2 ऊंचा खोला, उतार चढ़ाव और फिर दोपहर में बंद हो गया। कटौती शुरू करो। जीन लॉन्ग शेयर। कटौती के परिणाम चित्र। अंतिम परिणाम दिन 3 शुरुआती सीमा से कम। चौथा दिन खोलें और तुरंत बंद करें। वह डूब गया और बड़बड़ाया, मैं लगभग गड्ढे में गिर गया। लगता है कि मुझे कल भागना है। उनके पास कुल 200 मिलियन युआन है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह कल के बाद दिन का इंतजार कर सकता है जब बाजार उच्च खुलता है और फिर कम बेचता है। उस समय बाजार के लंबे और छोटे पक्ष पहले से ही दृढ़ता से विभाजित थे। 200 मिलियन मत कहो, शायद दसियों लाख और अधिक, और पूरे स्टॉक को गहरे पानी में फेंक दिया जाएगा और फिर सेना को एक पहाड़ की तरह हराया जाएगा। एकमात्र मौका कि मैं आसानी से माल बेच सकता हूँ जब कैफीन दैनिक सीमा कल उच्च है। इस समय माहौल इतना जीवंत है कि यह टेकर के सिर को चर्चा कर सकता है। क्या? सीनियर टैन सिमिंग ने सोचा कि दूसरी पार्टी उससे बात कर रही है, इसलिए उसने अपने लंबे बालों के साथ फिट किया, बगल में मुड़कर पूछा, आपने अभी क्या कहा है? ली मोविन एक पल के लिए दम रह गए और मुस्कुराए।
नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि बाजार कल कैसे काम करेगा। स्थिति आज खोली गई थी, लगता है कि यह कल बाहर होने जा रहा है। सीनियर टैन सिमिंग ने तुरंत अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और एक मुस्कान के साथ पूछा, आपने फिर से क्या खरीदा? लेकिन मैं ड्रैगन और टाइगर सूची में आपकी सीट नहीं देख रहा हूँ। वह विशेष रूप से ली मोविंग के नए खरीदे गए शेयरों में रुचि रखते थे। आखिरकार दूसरी पार्टी का अंतिम 11 गेम लीडरबोर्ड इतना अद्भुत था और उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया। ली मोविंग ने अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया। जानना चाहते हैं? वह जानबूझकर अपने सिर को अपने लंबे बालों के कान में ले गया और चिल्लाते हुए फुसफुसाया, मैं आपको नहीं बताऊंगा। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग ने अपना मुंह एक कश के साथ कवर किया और एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, किसी को अपने साथ ले जाओ। उसने अचेतन रूप से ली मोविंग की बाह पकड़ ली और उसे हिला दिया। ली मोविंग मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और कहा, अगली बार इसे जल्द ही भेज दिया जाएगा और आप इसे नहीं खरीद सकते। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग अपनी आंखों में उम्मीद के संकेत के साथ मुस्कुराए। फिर मुझे बताएं कि आप अगले एक को खरीदते हैं। ठीक है, विज्ञापन, क्योंकि यह धन की पौराणिक संहिता है। ली मोविंग ने अपना सिर झुकाया और सीनियर टैन सिमिंग के कान में फुसफुसाना जारी रखा, सीनियर, मैं वास्तव में नहीं जानता कि स्टॉक का व्यापार कैसे करना है। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग ने बुरे आदमी को देखा। वह जानती है। ली मोविंग ने इसे उद्देश्य पर किया, जानबूझकर खुद को लटका दिया। उसने शर्मनाक चेहरे के साथ ली मोविंग की बाह को चुटकी ली और फिर कहा, टिल्डा, ठीक है। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग पहले ही इसके बारे में सोच चुके हैं। जब दूसरी पार्टी उसे बताती है तो अगली बार वह सीधे अपने सहपाठियों से कुछ पैसे उधार लेगी और एक वित्तपोषण बाजार खोलने के लिए और उसके सभी पैसे उसमें निवेश करेगी। इस बार उसने वास्तव में 400,000 से अधिक युवान अर्जित किए हैं। एक लड़की के लिए जो अभी भी कॉलेज में है, यह एक बहुत ही रोमांचक व्यक्ति है। ली मोविंग ने मनोरंजक रूप से मुस्कुराया, जानबूझकर अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, स्टॉक ट्रेडिंग जैसी चीजों के लिए आपको अभी भी खुद पर भरोसा करना होगा। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग ने अपने दांत पीस लिए, शर्म से अपना सिर उठाया और ली मोविंग की आंखों में देखा। उसने कहा कि वह सहवास करने के लिए साहस कर रही है। मैं इसे भी नहीं कर सकती। मैं किसी को नहीं बताने का वादा करता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अचानक ली मोविंग ने जानबूझकर अपना सिर रखा। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग इतनी शर्मीली और उत्साहित थी कि वह पागल हो गई और मदद नहीं कर सकी, लेकिन अंत में अपनी आंखें बंद कर सकी। बस जब उसे लगा कि दूसरी पार्टी उसे चुनने वाली है, ली मोविंग ने एक चंचल स्वर में कहा, उसके कान में फुसफुसाया, वरिष्ठ बहन, तुम बहुत शर्मीले, बहुत प्यारी लग रहे हो। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग ने एक आह भरी, उसके चेहरे को ढक दिया और उसके सिर को दफन कर दिया। वह पागल हो रही है, बहुत बुरा। उसने सोचा कि ली मोविंग उसे चुनने जा रही थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुआ। उसने अपना सिर दफनाया और शर्म से शाप दिया, तुम। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग ने आखिरकार एक गहरी सांस ली। वह अब इसकी मदद नहीं कर सकती थी। वह इस बुरे आदमी से चिढ़ाती रही और खुद को छेड़ती रही। उसने बस अपना सिर उठाया और ली मोविंग को देखा। फिर उसने एक शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, अपनी आंखें बंद करो, जल्दी करो। ली मोविंग ने अपनी जीभ को मजाकिया तरीके से चाटा। अंत में मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तब क्या? शब्द बस गिर गए। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग को शर्म आ रही थी, चुन ली मोविंग के लिए साहस। उसने ली मोविंग की गर्दन को गले लगाया और उसे जोश से चूमा। ली मोविंग ने तुरंत अपनी आंखें खोली और सीनियर टैन सिमिंग की खूबसूरत आंखें और लंबी पलकें देखी। चुंबन के दौरान आंख के लिए आंख सही का निशान लगाना, ऊपर लाना। विज्ञापन। कुछ सेकंड के बाद सीनियर टैन सिमिंग ने शर्मनाक चेहरे के साथ दूसरे पक्ष को जाने दिया। वह जानती थी कि वह थोड़ी पागल थी, लेकिन वह वास्तव में इसकी मदद नहीं कर सकती थी। ये हर समय दूसरे पक्ष द्वारा हेरफेर किया जाना इतना असहज लगता है, इसलिए ये पहल को अपने दम पर लेना बेहतर है। ली मोविंग ने हैरान होने का नाटक किया और निगल लिया, सीनियर सिस्टर, मैं आप। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग ने इस बुरे आदमी को देखा और नाटक किया। वह बहुत गुस्से में थी। ये स्पष्ट था कि वह मुझे इशारा कर रहा था कि उसके होंठ सुंदर और नर्म थे और मैं उन्हें चूमना चाहता था। ली मोविंग घबराए हुए लग रहे थे। उसने अपना सिर रगड़ा और कहा, नहीं, मैं, ये थोड़ा नहीं है। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग गुस्से में थे। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके हाथ को बाहर निकाल दिया और ली मोविंग की कमर को मुश्किल से पिलाया। एक तेज दर्द आया। ली मोविंग आखिरकार मदद नहीं कर सका, लेकिन हंसी में फट गया। नहीं टिल्डा, दर्द रुकना। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग ने तब सहकर्मी कहा, आपको अभिनय करने दें। ली मोविंग जोर से हंसे। उन्होंने सीनियर टैन सिमिंग का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे प्रतिशोध रोक दिया। वह तुरंत उसका हाथ ले गया, फिर उसकी बाह पकड़ ली और झुक गया और फुसफुसाया, वह कौन है? तुम मेरा छापा मारा। उद्धरण चिन्ह, क्या मेरे लिए आश्चर्यचकित होना सामान्य नहीं है? सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग ने एक शर्मीले चेहरे और गुस्से में मुस्कान के साथ कहा, आपको क्या लगता है आप अभी भी गंभीर होने का नाटक कर रहे हैं? ली मोविंग ने गाल को मुस्कुराया और कहा, क्या मैं गंभीर नहीं हूँ? सीनियर टैन सिमिंग हंसने और डांटने में मदद नहीं कर सकते थे। जो भी गंभीर है, जैसे ही वे बैठते हैं, किसी के सुंदर होठों की प्रशंसा करेंगे और कहते हैं कि वे बहुत नर्म हैं। ली मोविंग की आंखों ने मनोरंजन का एक निशान दिखाया और वह जानबूझकर वरिष्ठ टैन सिमिंग के ईयरलोब के बगल में एक कोमल स्वर में छेड़ गया, ये बहुत नर्म है। टैन सिमिंग का शरीर इतना कोमल था कि उसने ली मोविंग को एक आकर्षक रूप दिया। फक फक करना। बाद में ली मोविंग ने दूध की चाय उठाई और एक घूंट लिया, फिर उसे सीनियर टैन सिमिंग को सौंप दिया, जिसने शर्म से एक घूंट भी लिया। वैसे भी मैं उन सभी को चूमा। मैं अप्रत्यक्ष चुंबन या उस तरह कुछ भी के बारे में परवाह नहीं है। ली मोविंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान की थी। वह उसे चिढ़ाता नहीं था, लेकिन एक फिल्म देख रहा था। लेकिन फिल्म के बाकी समय में उन्होंने लगभग कभी भी अपनी वरिष्ठ बहन टैन सिमिंग के हाथ से जाने नहीं दिया और यहाँ तक कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर इसे सहमति के बिना वापस खींच लिया और इसे अपनी बाहों में पकड़ते रहे। टैन सिमिंग मुस्कुराया और कहा, मैं अपना मोबाइल फोन प्राप्त करना चाहता हूँ। ली मोविंग ने कहा, एक फिल्म देखना या अपने मोबाइल फोन के साथ खेलना नहीं। इस तरह के अति नियंत्रण के साथ सामना किया। टैन सिमिंग क्रोधित और शर्मिंदा थे, लेकिन किसी भी चीज से अधिक उसे खुशी की एक अजीब भावना महसूस हुई। उसका हाथ हमेशा आयोजित किया जाता था और वह अपने मोबाइल फोन के साथ नहीं खेल सकती थी। वह केवल ली मोविंग के कंधे पर झुक सकती थी और फिल्म को आज्ञाकारी रूप से देख सकती थी। फिल्म की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, कम से कम इसमें आंसू और हंसी के क्षण हैं। फिल्म समाप्त होने तक उन दोनों को एक बेहद मौन समझ थी और उन्होंने बस एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें स्नेह से भरी हुई थी, जैसे अस्पष्टता की भावना भावुक प्रेम में बदल रही थी। विज्ञापन। अध्याय 207 फाइनेंस। कॉलेज गर्ल का फायदा उठाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। जब फिल्म समाप्त हो गई तो ये पहले से ही रात में 10:30 था। यहाँ तक कि वाणिज्यिक प्लाजा अंधेरा था और फिल्म निर्माता केवल सिनेमा के लिफ्ट को छोड़ सकते थे। ली मोविंग ने सीनियर टैन सिमिंग का हाथ पकड़ लिया और लिफ्ट में खड़े हो गए। अन्य लोगों के साथ मिलकर भी एक दूसरे को एक अस्पष्ट रूप से देख रहे थे। एक डिंग डोंग ध्वनि के साथ हम पहली मंजिल पर पहुंचे और कुछ लोग टैक्सी लेने के लिए बाहर गए। अन्य लोग लिफ्ट में रुके और भूमिगत पार्किंग स्थल पर चले गए। ली मोविंग ने धीरे से पूछा, घर जाओ या स्कूल वापस जाओ? जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, लोगों का एक समूह बाहर निकला। वे दोनों भूमिगत पार्किंग की दूसरी मंजिल पर चले गए और पार्किंग क्षेत्र बी की ओर बढ़े। टैन सिमिंग ने आज्ञाकारी रूप से झपकी ली और एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। ये बहुत देर हो चुकी है। यदि आप डॉर्मेट्री में वापस जाते हैं तो आपको यातना दी जाएगी। ली मोविंग ने एक खुश मुस्कान के साथ कहा, क्या आपके पास कोई छोटा भाई या बहन है? घर टैन सिमिंग मुस्कुराया और कहा, हाँ, मेरा एक छोटा भाई है जो बहुत गुस्से में है। मेरे माता पिता के हमेशा बच्चे रहे हैं और वह अभी भी 6ठी कक्षा में है। ये सब लोगों को खराब करने के बारे में है। ली मोविंग ने शांति से मुस्कुराया और कहा, अगली बार अपने भाई के लिए एक खिलौना लाओ। उसे क्या पसंद है? टैन सिमिंग ने सूंघा और हंसते हुए कहा, मुझे यह नहीं चाहिए, उसकी कमी नहीं है, आप उसे मेरे लिए एक केक दे सकते हैं। वे दोनों बात कर रहे थे और हंस रहे थे क्योंकि वे ली मोविंग के रोल्स रॉयस फैंटम के पास आए और दरवाजा खोला।
वह मुस्कुराया और कहा, मुझे स्थान भेजें, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। टैन सिमिंग यात्री सीट पर बैठे, वह वहां एक अच्छे मूड में लेट गई। उसने यात्री सीट के सीट समायोजन का अध्ययन करना शुरू किया और पाया कि इसमें मालिश और हीटिंग फंक्शन भी थे। ली मोविन ने कार शुरू की और मुस्कुराया, अगली बार पिछली पंक्ति में बैठो, ये पीठ में अधिक आरामदायक है। टैन सिमिंग ने आधा मजाक करते हुए कहा, तब आप एक ड्राइवर बन जाते हैं। ली मोविन ने उदासीनता से मुस्कुराया, ड्राइवर है, और वह अचानक जम गया। फिर वह मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। स्टीयरिंग व्हील को मोड़ते रहें और ड्राइविंग करें। टैन सिमिंग ने एक मुस्कान के साथ कहा और कहा, मुझे बताओ, तुमने इसका आधा क्यों कहा और क्या? जैसा कि ली मोविन ने कार को तहखाने से बाहर निकाल दिया, वह मुस्कुराया और कहा, इसके अलावा पीछे की सीट ड्राइविंग के लिए अधिक उपयुक्त है। टैन सिमिंग ने पहली बार प्रतिक्रिया नहीं दी। वह पीछे हटने वाली थी, पीछे से कैसे खोलें, लेकिन अगले सेकंड सीनियर टैन सिमिंग को तुरंत समझ में आ रहा था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह हंसने में मदद नहीं कर सकती थी और कहा, तुम बहुत विकृत हो, पीछे से ड्राइव करें। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी आंख के कोने से पिछली पंक्ति में गुप्त रूप से नजर डाली है। ये वास्तव में विशाल है और सिर के ऊपर एक तारों वाला आकाश चुमर है जो शायद बहुत रोमांटिक है। टैन सिमिंग ने नीचे देखा और एक शर्मनाक चेहरे के साथ अपने फोन के साथ खेला और फिर कहा, क्या मेरे लिए सफल होना आसान है? वह वास्तव में इतनी जल्दी ली मोविन के साथ घनिष्ठ संपर्क की उम्मीद नहीं करती थी, लेकिन मैं चिढ़ता रहा। वह अब छेड़ने की बात नहीं कर सकती थी, इसलिए वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन बस उसे चूमा। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वे सिर्फ दूसरी बार मिले और उन्होंने रात के खाने के लिए अपनी दूसरी तारीफ को चुमा। ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में बहुत तेज था। ली मोविन ने चकित कर दिया और कहा, क्या नरक, मैं पीड़ित हूँ। ठीक है, आप मुझे चुनने के लिए पहल की। टैन सिमिंग ने आकर्षक रूप से मुस्कुराया। वह वहां बैठी और फैल गई और फिर कहा, हाँ हाँ हाँ, तो आप अभी भी मेरा हाथ पकड़ते हैं और जाने नहीं देते। विज्ञापन। कार आखिरकार पार्किंग से बाहर हो गई। ली मोविन ने यह पुष्टि करने के लिए कि कोई कार नहीं थी, स्टीयरिंग व्हील को चालू करने के लिए रियरव्यू मिरर पर नजर डाली, दूसरे पक्ष द्वारा भेजे गए स्थान पर क्लिक किया और नेविगेशन के अनुसार वापस चला गया। वह मुस्कुराया और कहा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आमतौर पर किसी को पकड़ने के बाद जाने नहीं देता। वह जानबूझकर और आधे अधूरे रूप से सीनियर टैन सिमिंग पर नजर डालते थे, जो एक काले रंग का सस्पेंडर पहने हुए थे और सेक्सी लग रहे थे, और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, तो आप बेहतर मेरे द्वारा पकड़े नहीं जाएंगे। दोनों में से एक, बस अपनी दूरी बनाए रखें। दोनों में से एक। टैन सिमिंग ने जानबूझकर स्पष्ट रूप से पूछा, अगर मैं दूरी नहीं रख सकता तो मुझे क्या करना चाहिए? ली मोविन मुस्कुराई और फिर कहा, मुझे नहीं पता, मुझे वास्तव में लड़कियों में बहुत दिलचस्पी नहीं है, कुछ अपवादों को छोड़कर। टैन सिमिंग को यह नहीं पता था कि दूसरी पार्टी ने क्या कहा था या नहीं। उसने अस्थायी रूप से पूछा, फिर क्या मैं कुछ में से एक हूँ? ली मोविन ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। वह एक पल के लिए चुप था, बस वह चुप्पी। टैन सिमिंग अचानक भयभीत हो गया और उसका दिल कड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, तो मैं विशेष नहीं हूँ, क्या मैं हूँ? वह अपने मुंह को ढकने में मदद नहीं कर सकती थी और रोना चाहती थी। उसने सोचा कि उसे कम से कम मौका मिला है, उपस्थित हूँ, बस इच्छाधारी सोच। ली मोविन ने अचानक कार को सड़क के किनारे पर ले जाया और टैन सिमिंग को भयावह मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने पीड़ित वरिष्ठ टैन सिमिंग को देखा, जो ईर्ष्या करते थे और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ रोना चाहते थे। टैन सिमिंग ने उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, एक मुस्कुराहट को निचोड़ दिया और कहा, ये ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं। लेकिन वह अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। अगला दूसरा पूरा व्यक्ति गूंगा था, क्योंकि ली मोविन वास्तव में पहिया के पीछे से कूद गए, सीनियर टैन सिमिंग की गर्दन को पकड़ लिया और फिर चुमा उसकी। टैन सिमिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी लंबी पलकें झपकाईं, आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लीं और दूसरे पक्ष के गर्म चुंबन का आनंद लिया। हम टिल्डर हाँ, इस बार ली मोविन ने उसे पूरे 5 मिनट के लिए चुमा, चुंबन तकनीक में कई चालों का उपयोग करते हुए, जिससे टैन सिमिंग ने शर्मीली और घबराई हुई और यहाँ तक कि उसका शरीर भी थोड़ा कांप गया। तुरंत उनके होंठ भाग गए। ली मोविन ने अपने मुंह के कोनों को उठाया और शर्मीले वरिष्ठ टैन सिमिंग को देखा, फिर उसके चेहरे के किनारे को स्ट्रोक किया और धीरे से मुस्कुराया, आप वास्तव में सुंदर और प्यारे हैं। आप उनमें से अद्वितीय नहीं हैं, लेकिन तुम वही हो जो मुझे पसंद है। ली मोविन ने अपनी वरिष्ठ बहन टैन सिमिंग के कोमल सफेद हाथ को उठाया, फिर उसे हाथ के पीछे चुमा और एक मुस्कान के साथ कहा, मुझसे वादा करो कि आप अन्य लड़कों को भविष्य में अपना हाथ पकड़ने देंगे, ठीक है? टैन सिमिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन आंसू में फट गया। उसने रोते हुए ली मोविन को गले लगाया। हम टिल्डर, मेरा वादा है तुमसे। वह नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या गलत था। वह आसानी से नहीं रोती थी या अपनी भावनाओं को आसानी से नहीं दिखाती थी, लेकिन अचानक यह नाजुक लग रहा था। ली मोविन ने अपने वरिष्ठ टैन सिमिंग को गले लगाया और अपने मुंह के कोने पर एक चाप को ऊपर उठाते हुए उसे पीठ पर थपथपाया। वह जानबूझकर यहाँ आया था, दिखाना चाहता था, लेकिन पहले दबाना और पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रभाव इतना अच्छा होगा। विज्ञापन। ठीक है, रोना बंद करो। ली मोविन मुस्कुराई और कार में उतर को अपने आंसू पोंछने के लिए उठाया और फिर कहा, यदि आप फिर से रोते हैं तो आपका मेकअप गिर जाएगा और आप एक चित्रित चेहरे के साथ एक बिल्ली बन जाएंगे। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग ने सहकर्मी कहा, फिर आप मुझसे वादा करते हैं मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें। उसकी आंखों में अस्पष्टता और उम्मीद का संकेत था। हालांकि उनमें से किसी ने भी एक साथ होने या प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बात करने का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे को चुमा और गले लगाया, जो स्पष्ट रूप से एक साधारण संबंध नहीं था। ली मोविन मुस्कुराया और उसके माथे को चुमा और कहा, हाँ। टैन सिमिंग ने कभी सपना नहीं देखा कि उसे 2 बार दूसरी पार्टी द्वारा नीचे ले जाया जाएगा। उसे एक असत्य एहसास था, लेकिन साथ ही साथ उसे उत्साह और आश्चर्य की भावना महसूस हुई जब उसने अपने माथे पर चुंबन महसूस किया। ली मोविन मुस्कुराए, फिर कार को गियर में डाल दिया और ड्राइविंग जारी रखी। चल दर, तुम वापस भेजो, जबकि मैं अभी भी इस पर हूँ। टैन सिमिंग ने हंसी में फट गया और कहा, लेकिन मैं इस पर हूँ, मैं तुमसे बहुत रोमांचित हूँ। ली मोविन ने आधे मजाक में कहा, मैं मुसीबत में जा रहा हूँ, इसलिए आपको आज रात होटल में रहना होगा। टैन सिमिंग ने अचानक शर्म से अपना सिर कम कर दिया और बोलने की हिम्मत नहीं की। सभी वयस्क हैं, ऐसा नहीं है कि एक कमरा या कुछ बुक करना संभव नहीं है, लेकिन यह वास्तव में बहुत तेज है, इतनी तेजी से कि वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकती है। अच्छा, यह एक लंबा रास्ता नहीं है। लगभग 10 मिनट में ली मोविन ने उसे समुदाय के गेट पर भेज दिया, फिर कार से बाहर निकला और उसे नीचे भेज दिया। टैन सिमिंग ने शर्मीली ली मोविन को गले लगाया। वह ऊंची एड़ी पहने हुए थी, इसलिए उसके बीच ऊंचाई में बहुत अंतर नहीं था और उसने आंख से संपर्क करने के लिए अपना सिर उठाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें एक दूसरे के खिलाफ रगड़ रही थीं। ली मोविन मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठा सकते थे। धीरे से अपनी ठुड्डी को अपने हाथ से पिन कर दिया और फिर चंचलता से मुस्कुराया। क्या के लिए? इसके साथ भाग करने के लिए सहन नहीं कर सकते। टैन सिमिंग कोयली ने कहा, ए लिटिल। ली मोविन ने अपने हाथों से अपने ईयरलोब के साथ खेला, फिर उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और मुस्कुराया, वापस जाओ। टैन सिमिंग ने भी माहौल महसूस किया। वह शर्म की बात है और ली मोविन के कान में फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह कहने के बाद वह चारों ओर घूम गई और अपनी ऊंची एड़ी के जूते पर चली गई और लिफ्ट बटन दबाया। काश लिफ्ट जल्द ही आ जाती। ली मोविन दरवाजे पर खड़े थे और बकाया स्वभाव के साथ एक काले सस्पेंडर स्कर्ट में एक लंबी और पतली लड़की टैन सिमिंग को देखा, मुस्कुराते हुए और कहा, शुभ रात्रि। टैन सिमिंग ने शर्माया और अलविदा कह दिया। शुभ रात्रि। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया तो उसने अचानक राहत की सांस ली। तब उसके पैर कमजोर हो गए क्योंकि वह लिफ्ट में झुक गई। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी स्कर्ट और जमीन पर स्क्वाट को रोल कर सकती थी। पागल, आहा। टैन सिमिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन एक मुस्कान के साथ बड़बड़ाया, मैं वास्तव में पागल हो रहा हूँ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक प्रेम मस्तिष्क भी बन जाएगी।
मुझे वास्तव में कोई मतलब नहीं है। वह ये भी महसूस कर सकती थी कि ली मोविन उसे एक कमरा पाने के लिए खींचना चाहती थी और वह निश्चित रूप से मना नहीं कर सकता था, लेकिन उस क्षण में दूसरे पक्ष ने वापस पकड़ लिया और उसे घर भेज दिया। टैन सिमिन का चेहरा लाल था और वह भारी पेंटिंग कर रही थी। वह लिफ्ट में खड़ी हो गई और अपने मोबाइल फोन को छुआ। दूसरे पक्ष के उत्तर की सामग्री देखें, उसे पूरी तरह से रसातल में गिरने दो। ली मोविन, मुझे भी। टैन सिमिन को लगा कि उसका चेहरा गर्म है। वह शर्मा गई और कड़ी मेहनत की। पहली बार उसने महसूस किया कि शर्मीले वास्तव में उसे शर्मा सकता है। विज्ञापन अध्याय 208 यू फेंशु को बुखार है। रात में 12 बजे है। ली मोविन समुदाय में अपार्टमेंट में वापस आ गए। एक बीप था, दरवाजा खा लें। जब मैं घर पहुंचता हूं तो पहली चीज मैं तत्काल नूडल्स की एक बाल्टी खोलती हूं और फिर गोमांस मीटबॉल, जिनसिंग और अन्य चीजों को पकाने के लिए डालती हूं, क्योंकि वह वास्तव में खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। वरिष्ठ बहन को यह नहीं पता था कि क्या वह आरक्षित था या कुछ और, लेकिन उसने बहुत कम खाया। ली मोविन वास्तव में किसी भी मिशेलिन रेस्तरां में तथाकथित उच्च अंत प्रस्तुति के लिए भुगतान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैंने किसी अन्य व्यंजन का आदेश नहीं दिया। अगर वह अपने साथ एक लड़की नहीं लाया होता तो वह उस तरह के रेस्तरां में कभी नहीं जाता। शानशुई टोफू के एक हिस्से की कीमत 688 युआन है, एक स्टेक की कीमत 1688 युआन है और गोभी के एक प्रमुख की कीमत 689 युआन है। यद्यपि खाना पकाने की तकनीक और प्रस्तुति वास्तव में बहुत उच्च अंत हैं, लेकिन ली मोविन सड़क के किनारे पैसे फेंक देंगे। कम से कम राहगीर कह सकते हैं कि जब वे इसे उठाते हैं तो उसे धन्यवाद देते हैं। उस रेस्तरां के मालिक को पैसा देना अभी भी एक बड़ी बात हो सकती है। उन्होंने तत्काल नूडल्स पकाया और उन्हें खुशी से खाया। मुझे अभी तक मत बताओ, इसे लाल जिनसेंग के साथ पिएं। सूप काफी स्वादिष्ट है। जब ली मोविन तत्काल नूडल्स खा रहे थे तो उन्होंने अपने बगल में गोल्डन कैट को उठाया और उसके साथ खेला। छोटी बिल्ली अब थोड़ी बड़ी हो गई है और ये देखा जा सकता है कि यह बहुत क्लिंगी है और उसके सिर को उसके खिलाफ रगड़ता रहता है। एक डिंग डोंग ध्वनि, फोन स्क्रीन रोशनी, सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु ने एक संदेश भेजा। यू फेंशु, हो टिल्डा पति, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे बुखार है और मेरा सिर चक्कर महसूस करता है। ली मोविन ने जवाब देने के लिए फोन उठाया और फोन उठाया। ली मोविन, क्या आप घर पर हैं? अभी भी समुदाय में? यू फेंशु, समुदाय में। ली मोविन, मेरे लिए प्रतीक्षा करें, मैं खत्म हो जाऊंगा। क्या आपके पास घर पर कोई एंटीबायोटिक्स है? थर्मामीटर के बारे में क्या? यू फेंशु, दवा उपलब्ध लगती है लेकिन ये समाप्त हो सकता है। ली मोविन, ठीक है, मैं कुछ खरीदूंगा और मेरे लिए इंतजार करूंगा। बू, मैंने इतनी मेहनत की कि मैंने सभी तत्काल नूडल्स सूप पिया और बीफ गेंदों के 2 काटने लिया। चबाने के दौरान ली मोविन ने अपने कपड़े उतार लिए। नहाना, सीनियर सिस्टर टैन सिमिन ने इत्र का छिड़काव किया और उसे अभी चूम और गले लगा रहा था। अगर वह कहती है कि कोई गंध नहीं है तो वह झूठ बोल रही होगी। ली मोविन ने अब स्मार्ट बनना सीखा है। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने एक शॉवर लिया और पहले अपने कपड़े बदल दिए, और वैसे मैंने थर्मामीटर, सुइयों और एंटीबायोटिक्स के लिए एक ऑर्डर देने के लिए अपने मोबाइल फोन पर टेकआउट और मेडिसिन डिलीवरी फंक्शन का उपयोग किया। बाथरूम में पानी में भागने की आवाज। ली मोविन ने स्नान करने के बाद उन्होंने एक सफेद शर्ट और पतलून पर डाल दिया और अपने बालों को उड़ा दिया। जब दरवाजे पर घंटी बजती थी वह अपनी चप्पल में बाहर गया और दरवाजा खोला। हेलो, टेक अवे, आपकी दवा। ली मोविन मुस्कुराए और सिर हिलाया। धन्यवाद। उसने दवा ली और उसे एक तरफ रख दिया, फिर अपने बालों को सूखने के लिए बाथरूम में वापस चला गया। फिर उसने तत्काल नूडल्स फेंक दिए जिसे उसने कचरा कैन में खाया था, उस दवा को अलग कर लिया जिसे उसने खरीदा था और उसे दूसरे बैग में डाल दिया था। अपनी चाबी और मोबाइल फोन लें और दरवाजा खुला धक्का दें, क्योंकि वे दोनों अगली इमारत में हैं। वे बहुत करीब हैं, जो सिर्फ ऊपर और नीचे जाने की बात है। विज्ञापन 5 मिनट बाद में। डिंग डोंग डिंग डोंग। ली मोविन ने सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु के दरवाजे की घंटी बजाई। आ रहा। यू फेंशु ने चप्पल पहनी और धीरे धीरे दरवाजे पर आकर दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने ली मोविन को गले लगाया। पति टिल्डा, मैं बहुत असहज महसूस करता हूँ, मेरा पूरा शरीर कमजोर है। ली मोविन मुस्कुराया, सीधे हाथ ले लिया, फिर घर में चला गया, दरवाजा बंद कर दिया, फिर दूसरे व्यक्ति के सिर और माथे पर हाथ रख लिया और कहा, ठीक है, ये थोड़ा गर्म है। यहाँ पहले अपना तापमान ले लो। शिक्षक यू फेंशु सोफे पर कमजोर रूप से लेट गए, फिर थर्मामीटर ले गया और उसे अपनी बांह के नीचे रख लिया। जब मैं शाम को काम से दूर आता हूँ और स्नान करता हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। नतीजतन जैसे ही मैं उठा मेरा पूरा शरीर कमजोर महसूस हुआ। ली मोविन ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है, मैं यहाँ हूँ, बस आराम करो। क्या आप कल छुट्टी लेना चाहते हैं? आप सिर्फ 2 दिन क्यों नहीं लेते? यू फेंशु ने अपने सिर को कमजोर रूप से हिलाया और मुस्कुराया। नहीं, 1 दिन पर्याप्त है, 2 दिन की छुट्टी लेना मुश्किल है। उसने खुद को कठिनाई के साथ धकेल दिया और ली मोविन ने उसके बगल में उसका समर्थन किया और अपना मोबाइल फोन सौंप दिया। सुंदर नृत्य शिक्षक ने ढीले पजामा पहने हुए थे, उसके बाल उसके कंधों पर फैल गए थे और उसने ली मोविन के कंधे पर अपना सिर धीरे से आराम किया। वह आखिरकार इस आदमी को अपनी बाहों में रखने वाली सुरक्षा की भावना पाए। वह सफेद होंठों के साथ मुस्कुराई। सौभाग्य से मैं तुम्हारे पास है, मैं अभी भी थोड़ा भूखा हूँ। ली मोविन ने चकित किया और कहा, अगर आपने मुझे पहले नहीं बताया था तो मैंने जल्दी में कुछ तत्काल नूडल्स खाए। मैं हमेशा व्यस्त था और समय नहीं था। ऑर्डर टेकआउट। आप क्या खाना चाहते हैं? यू फेंशु ने एक कोक्वेटिश मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैंने कुछ सब्जियां खरीदी, क्या आप उन्हें मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? उसका सिर ली मोविन के कंधे पर लेट गया, उसे उम्मीद से देख रहा था। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए करूंगा। मुझे देखने दो कि आपके रेफ्रिजरेटर में क्या है। यहाँ घूमना नहीं है, इसे गर्म करने के लिए एयर कंडीशनर चालू करें। ली मोविन ने दूसरे व्यक्ति की रजाई को कमरे से बाहर कर दिया और इसे यू फेंशु के नाजुक शरीर में लपेट दिया। यू फेंशु खुशी से मुस्कुराया, सोफे पर लेट गया, अपना मोबाइल फोन निकाला और स्कूल के नेता के लिए बीमार छुट्टी के लिए आवेदन किया। ली मोविन ने रेफ्रिजरेटर खोला और सभी सब्जियों को अंदर निकाला। उन्होंने पाया कि टमाटर, एक समुद्री बास, लेट्यूस और अंडे थे। वह मुस्कुराया और कहा, एक टमाटर चावल का कटोरा बनाओ और फिर एक समुद्री बास भाग करो। मुझे अभी तक मत बताओ। ली मोविन ने खाना पकाने की भावना का आनंद लिया, खासकर जब उसके पीछे एक महिला थी जो अपने प्यार की हकदार थी। किया जा रहा है। सुंदर डांस टीचर यू फेंशु ने एक शर्मीले चेहरे के साथ उसके पीछे गले लगाया। ली मोविन ने एक मुस्कान के साथ घूम लिया और कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम बीमार हो और चारों ओर भाग रहे हो। वापस जाओ और जल्दी से आराम करो। यू फेंशु का आंकड़ा वास्तव में आकर्षक था। भले ही वह पजामा पहने हुए थी, फिर भी वह अपनी नर्म छाती को महसूस कर सकती थी जब उसने उसे पकड़ लिया। भले ही ली मोविन इतनी सारी लड़कियों के साथ सोए थे, लेकिन दुनिया में एक सुंदरता के रूप में शिक्षक यू फेंशु की स्थिति हिल नहीं गई है। उसने ली मोविन को खुशी से गले लगाया और एक खुशहाल मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम हाल ही में मेरी तलाश नहीं कर रहे थे। ली मोविन एक पल के लिए दंग रह गए। वह हेम्पटन से लौटने और फिर हॉट स्प्रिंग्स में जाने के बाद व्यस्त था। वह वास्तव में कुछ दिनों के लिए यू फेंशु के साथ कोमल नहीं था। विज्ञापन। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अचानक से बहुत चुलबुली थी। ली मोविन ने टमाटर को काटते हुए मुस्कुराया, क्या आप हाल ही में कंपनियों के उद्घाटन में व्यस्त नहीं हैं? बैंक और निजी इक्विटी फंड भी हैं। मैंने पेशेवरों से भी परामर्श किया। उन्होंने धीरे से शिक्षक यू फेंशु की बाहों को पकड़ लिया, अपना सिर नीचे कर दिया और उनके माथे को चूमा और एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है टिल्डा, आपके साथ जब आप बेहतर हो जाते हैं तो हम फिर से खरीदारी करने जा सकते हैं।
मैं सिर्फ 2 कपड़े खरीदना चाहता हूँ, कृपया मुझे एक चुनें, मैं मदद करें। यू फेंशु ने खुशी से मुस्कुराया। ली मोविन ने मुड़कर मुस्कुराया। यहाँ मुझे थर्मामीटर पर एक नजर डालने दो, ये पहले से ही पर्याप्त समय है। आपको पता नहीं है कि क्या आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। 29 डिग्री 8। ली मोविन मौके पर दम रह गए। उन्होंने घबराहट से कहा, आपको तेज बुखार है, ये थोड़ा गंभीर है। वह तुरंत यू फेंशु को अस्पताल ले गए। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अस्पताल जाना है। यू फेंशु ने अपने होंठ को काट दिया और कहा, मैं जाना नहीं चाहता, अब बहुत देर हो चुकी है। इसके अलावा आपने दवा नहीं खरीदी, मैं कुछ दवा लूंगा और जांच करूंगा। अगर बुखार अभी भी दूर नहीं जाता है तो मैं फिर से जाऊंगा। उसने ली मोविन की कमर को शर्माया और गले लगाया, अपने सिर को अपनी छाती पर आराम दिया और कहा, आपके आने के बाद मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूँ। जब मैं एक बच्चा था तब से मुझे अस्पताल में जाना पसंद नहीं है, मैं उसे वहां ले जाता था। वह अभी भी उस समय एक मोटरसाइकिल चला रहा था। मैंने उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाली और उन्हें नदी में फेंक दिया। ली मोविन ने चकित किया और कहा, हमें क्या करना चाहिए? यू फेंशु ने अपना सिर उठाया और उसके आदमी की ओर देखा। वह हंसा और कहा, मेरे पिताजी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मुझे बगल में उठाया और मुझे अस्पताल ले गए। यह एक लंबा रास्ता था, मैं सुइयों से डरता था, और जब मैं एक बच्चा था तब मुझे हर बार एक इंजेक्शन लगने से डर था। ली मोविन मुस्कुराए और शिक्षक यू फेंशु के सुंदर शरीर को गले लगा लिया और फिर उसे धीरे से आराम दिया। ठीक है, पहले कुछ दवा ले लो और फिर मैं आपके शरीर को पूछ दूंगा। शारीरिक शीतलन भी आवश्यक है, आप जलते नहीं रह सकते। ये कहने के बाद ली मोविन ने सीधे राजकुमारी को रोक दिया और शिक्षक यू फेंशु को उठाया और उसे कमरे में बिस्तर पर रखा। बाद में उन्होंने चावल को चावल कुकर में डाल दिया और उसे पकाया, फिर एक तौलिया धोया और शिक्षक यू फेंशु के शरीर को पूछ लिया। आओ हथियार जांग, आप पहले अपने कपड़े क्यों नहीं उतारते? यू फेंशु थोड़ा शर्मिला था, शर्मा रहा था और धीरे धीरे अपने पजामा को खोल दिया। ये बुखार के कारण हो सकता है। उसकी गर्दन, चेहरा और यहाँ तक कि शरीर को थोड़ा गर्म लगा। ली मोविन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे सीधे चुमा। वह आज उसे थोड़ा चुमना चाहता था, लेकिन अब वह इसे पकड़ नहीं सकता था। जब उसने मानव ब्यूटी टीचर यू फेंशु के उभरते हुए पजामा को देखा, यू फेंशु ने तुरंत शर्म से चिल्लाया, नहीं टिल्डा, लेकिन अगले सेकंड उसका मुंह पहले से ही चुंबन के साथ कवर किया गया था। विज्ञापन अध्याय 209 उच्च बुखार बनी रहती है, मैं उसके पसीने में मदद करने के लिए चुनता हूँ। ली मोविन की आंखें गर्म थीं, उन्होंने चुमा और शिक्षक फेंशु के पजामा को उतार दिया। बाद में यह अद्भुत आंकड़ा जो पुरुषों को पागल बनाता है प्रकट होता है। अति उत्तम, ये कल्पना करना कठिन है कि एक पतली कमर में इतने बड़े पैमाने पर फल कैसे हो सकता है। शिक्षक यू फेंशु की कमर वास्तव में पतली है, जिस तरह से 2 हाथों से घिरा हो सकता है, लेकिन वह बहुत मोटा और मोटा भी है। शिक्षक टिल्डा, तुम बहुत सुंदर हो। ली मोविन मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी प्रशंसा कर सकते थे। यू फेंशु ने अचानक शर्म से अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। हालांकि ये स्पष्ट रूप से व्यर्थ है। आखिरकार उसके हाथ इतने छोटे हैं कि वे उसे ब्लॉक नहीं कर सकते, जिससे लोग उसके हाथों को दूर धकेलना चाहते हैं। ली मोविन ने झुककर दोनों शिक्षक यू फेंशु के हाथों को पकड़ लिया, फिर अपने हाथों को शिक्षक के सिर पर उठाया और फिर उन्हें एक हाथ से हथकड़ी की तरह पकड़ लिया। नहीं टिल्डा, यू फेंशु ने अपना सिर दूर कर दिया, जैसे कि शर्मिली। हालांकि इस समय उसकी मुद्रा वास्तव में शर्मनाक थी। ऊपरी शरीर पूरी तरह से इस बुरे आदमी की आंखों के नीचे था। ली मोविन की आंखें अधिक से अधिक तीव्र हो गईं और उन्होंने चिल्लाया, क्या आपने यह नहीं कहा कि व्यायाम और पसीना बुखार और जुकाम के लिए अच्छा होगा? ये कहना बस उसे चूमा। सुंदर नृत्य शिक्षक की गर्दन से, फिर उसके कंधों तक और अंत में नीचे और फिर पागल, कितनी शर्म की बात है। ली मोविन कसम खा सकते थे कि अगर यह एक और लड़की होती तो वह निश्चित रूप से उसकी अच्छी देखभाल करती और उसे बुखार होने पर एक अच्छा आराम करने देती। लेकिन केवल शिक्षक यू फेंशु इसे खड़ा नहीं कर सका। ओह नहीं, कितना रोमांचक, दुनिया में सौंदर्य कोई मजाक नहीं है। इसने मुझे अचानक मारा। उद्धरण चिन्ह ली मोविन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस किया 29 डिग्री 8। ये सच है कि मुझे बुखार है, ये तापमान बहुत गर्म है, गर्मी है। उन्होंने मानव ब्यूटी टीचर यू फेंशु को देखा, जिन्होंने अपनी आंखें शर्मिंदा करते हुए बंद कर दी, लेकिन एक लहराते हुए शरीर था, और फिर कहा, शिक्षक आप बहुत महान हैं। यहाँ 1000 शब्द छोड़ें, एक अशुद्ध और हार्दिक विवरण। आधे घंटे बाद ली मोविन और यू फेंशु दोनों पसीने और बिस्तर पर लेट रहे थे। रजाई ले लो और एक ठंड न पकड़ो। ली मोविन ने उसे रजाई खींचने में मदद की। यू फेंशु शर्म के साथ ली मोविन की बाह पर थोड़ा नीचे। ये दर्द होता है, ये दर्द होता है। विज्ञापन। ली मोविन चिल्लाने में मदद नहीं कर सका। मदद। यू फेंशु ने आखिरकार हंसने और डांटने से पहले एक मुहर मांगने पर जोर दिया। क्या आप हिम्मत नहीं करते? वह शर्मिंदा और क्रोधित थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से खुद को ठंडा करने के लिए खुद को पूछने का वादा किया था, लेकिन ठंडा होने के बजाय उनका तापमान बढ़ गया। उसे संदेह था कि यह अभी 40 डिग्री से अधिक हो सकता है। ली मोविन ने शिक्षक फेंशु के सुंदर शरीर को अपनी बाहों में रखा, उसके पीछे धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, और यह ऐसा नहीं है जैसे आप नहीं जानते। आपके लिए पुरुष। उद्धरण चिन्ह। यह कितना घातक है। अगर मैं इसे वापस पकड़ पाता तो मैं अब एक आदमी नहीं बनूंगा। यू फेंशु ने गुस्से में कहा, मैं अभी भी बुखार से बीमार हूँ। ली मोविन ने अपने होंठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया, अब के बारे में क्या? ये बेहतर है। यू फेंशु ने शर्माया और अपने होंठ को थोड़ा सा कहा, मैं अभी भी कमजोर हूँ, लेकिन मैं थोड़ा पसीने से तर हूँ। ली मोविन मुस्कुराया और उसे चेहरे पर चूमा और फिर कहा, ये ठीक है। यदि आप पसीना पसीना करेंगे तो ये ठीक होगा। मानव शरीर अपने शरीर के तापमान को विनियमित कर सकता है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो कोशिकाएं वायरस से लड़ रही हैं। यू फेंशु को नहीं पता था कि वह बीमार था या वास्तव में थक गया था। उसने एक मुस्कान के साथ ली मोविन को गले लगाया। वह वास्तव में कुछ मिनटों के भीतर सो गया, क्योंकि शिक्षक यू फेंशु अपने कंधे पर आराम कर रहे थे। ली मोविन ने बिल्कुल भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वह केवल सोते हुए सुंदर शिक्षक को देख सकता था। ली मोविन के मुंह के कोने घुमावदार हो गए। एक अवर्णनीय भावना है। वैसे भी जब तक वह शिक्षक यू फेंशु को देखता था, वह उसे चूमना और गले लगाना चाहता था। शायद यह महिलाओं का आकर्षण है। तुरंत ली मोविन ने चावल कुकर की बीपिंग ध्वनि सुनी। ये होना चाहिए कि चावल पकाया गया था, इसलिए उसने धीरे धीरे अपना हाथ निकाला। शिक्षक यू फेंशु ने अपनी आंखें खोली। कहाँ जाए? वह क्लिंगी लग रही थी, ली मोविन को पकड़े हुए और उसे जाने नहीं दे रही थी। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, भोजन तैयार है, मैं मछली को भाप दूंगा और फिर आप खाने के बाद दवा ले सकते हैं। अच्छा होटल। उन्होंने हवा को उड़ाने से रोकने के लिए दूसरे पक्ष को रजाई को कवर करने में मदद की। फिर वह उठ गया, रसोई में गया, शेष टमाटर और अंडे पकाया और उन्हें एक साथ तला गया। उनके द्वारा किए जाने के बाद उन्होंने मछली को नीचे रखा और उसे उबाला। इसमें केवल 10 मिनट लगते हैं। मछली उबली हुई है। चावल कुकर से चावल को पंच करें, फिर इसे टमाटर और अंडे के साथ ऊपर करें और चावल का कटोरा तैयार है।
ठीक है, आप उठकर खा सकते हैं। ली मोविन ने डिनर को डिनर टेबल पर लाया और सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशू ने अपने पजामा पर बिस्तर पर रखा, खुद को एक रजाई में लपेटा और चप्पल में कमरे से बाहर चला गया। यू फेंशू मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुराया और कहा, यह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं भूख से मर रहा हूँ। ये पहले से ही सुबह 1 बजे है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, कैसे आप वापस बिस्तर पर जाते हैं और मैं आपको खिलाऊंगा। यू फेंशू ने खुशी से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं इसे खुद खा सकता हूँ। उन दोनों के बाद खाना खत्म हो गया। ली मोविन ने उसे एंटीबायोटिक दवा लेने का आग्रह किया। विज्ञापन, मैं शायद इसे खाने के बाद नींद महसूस करूंगा। क्या आपने छुट्टी के लिए कहा है? यू फेंशू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं दिन ले लूंगा। दोनों ने एक दूसरे को सोफे पर गले लगाया। एक समय के लिए तस्वीर बेहद गर्म थी। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, हम घर स्थानांतरित होने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। यू फेंशू ने ली मोविन की गर्दन को खुशी से गले लगाया। उसकी आंखें मिठास से भरी थीं। वह मुस्कुराई और कहा, ठीक है पति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टिल्डा। उसने गाल पर ली मोविन को चूमा। ली मोविन मुस्कुराई, यू फेंशू के छोटे हाथ को पकड़ लिया, फिर उसके कान में झुक गया और चिल्लाते हुए फुसफुसाया, शिक्षक टिल्डा, मैं अभी तक भरा नहीं हूँ टिल्डा। यू फेंशू का चेहरा अचानक शर्मिंदगी के साथ लाल हो गया। उसने अपने दांतों को पीस लिया और अपना सिर शर्म से हिला दिया। अगर यह बुखार के लिए नहीं होता तो वह ठीक होती, लेकिन अब जब वह बीमार है तो वह डरती है। ली मोविन तुरंत समझ से मुस्कुराए और कहा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। दोनों थोड़ी देर के लिए सोफे पर बैठे और क्योंकि यू फेंशू बीमार था, उन्होंने जल्दी से उसे आराम करने के लिए बिस्तर पर जाने के लिए सहलाया। अंत में मैंने अपना तापमान लिया। मुझे ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि तापमान 29 डिग्री 8 से 38 डिग्री 3 से गिरा। कुल मिलाकर एक अच्छी खबर है। दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए थे। अगली सुबह अलार्म घड़ी 9:20 थी। ली मोविन ने अपनी आंखें खोली और शिक्षक यू फेंशू का सोते हुए चेहरे को देखा। जब वह सो रही थी तब भी वह उससे चिपकी हुई थी। हम टिल्डा, ये वक्त क्या है? शिक्षक यू फेंशू ने जम्हाई ली और अपनी आंखें खोली। ली मोविन उसके बगल में मुस्कुराए और कहा, आप सोते रह सकते हैं, मैं उठूंगा और बाजार पर एक नजर डालूंगा। बस अपने मोबाइल फोन का उपयोग करें। वह सीधा हो गया और तकिया के खिलाफ बैठ गया। इस समय क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट रूम अकाउंट पर प्रतिबंध है, आज लाइव प्रसारण का कोई तरीका नहीं है। ऐसा होता है कि कंप्यूटर को वापस जाने और चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने मोबाइल फोन पर बेचने के लिए एक आदेश रखें। और क्योंकि जिनेलॉन के शेयर आज दैनिक सीमा पर हैं, इसलिए विशेष संचालन की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी दैनिक सीमा 10 लाख ऑर्डर है, इसलिए आप इसे खुद से मार सकते हैं। लेकिन इस क्षण में अचानक शिक्षक यू फेंशू एक शर्मनाक चेहरे के साथ अपनी बाहों में रजाई से बाहर निकले और फिर ली मोविन को देखने के लिए अपना सिर बाहर कर दिया। क्या आप सोते रहते हैं? ली मोविन ने कहा कि मनोरंजक रूप से। यू फेंशू ने एक शर्मीले चेहरे के साथ कम आवाज में कहा, मुझे अब इतना चक्कर नहीं लगता है, मुझे ठीक होना चाहिए। ली मोविन, फिर आराम करो, परिणाम अगला सेकंड है। शिक्षक यू फेंशू ने साहस को सुसज्जित किया और उनके कान में फुसफुसाए, पति टिल्डा, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? स्टॉक ट्रेडिंग स्टॉक, जबकि ये कर रहा है उद्धरण चिन्ह विज्ञापन। अध्याय 210। शेयर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। ली मोविन हंसी में फट गए। वह अपनी छाती पर पड़े सुंदर मानव प्राणी को प्यार से देखा। शिक्षक यू फेंशू की आंखें थोड़ी शर्मीली और उम्मीद कर रही थीं। ली मोविन मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन यू फेंशू की ठुड्डी को पकड़ते थे और फिर एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, शिक्षक, गलत निदेशक। उन्होंने शर्मीले निर्देशक यू फेंशू को जानबूझकर और चिढ़ाते हुए देखा और फिर पूछा, क्या आपके छात्र को पता है कि आप इस तरह हैं? यू फेंशू अचानक लाल हो गया और शर्म से अपना सिर दफनाया। वह वास्तव में महसूस करती थी कि वह कल बीमार थी और दूसरी पार्टी ने पूरी रात उसकी देखभाल की और उसे अभी तक खिलाया नहीं गया था। जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूं। बस के बारे में सोच कि ली मोविन ने जानबूझकर चिल्लाया, निदेशक यू। आखिरकार यू फेंशू अब शंघाई थिएटर अकादमी के नृत्य विभाग के निदेशक हैं। यू फेंशू ने शर्मीली कहा, चिल्लाओ टिल्डा टिल्डा। हर बार जब वह अपनी पहचान के बारे में सोचती थी तो उसे एक अवर्णनीय उत्साह महसूस हुआ। ली मोविन ने यू फेंशू को गले लगाया, उसे ऊपर खींच लिया और अपनी कमर पर बैठ गया और एक मुस्कान के साथ कहा, आओ टिल्डा। ये कहना उसने बस कड़ी मेहनत की। एक तस्वीर थी, यू फेंशू के पजामा के बटन बंद हो गए। ये बहुत हिंसक था। उसका पजामा सीधे नीचे गिर गया। डुआंग टिल्डा, बढ़ते हुए फल तुरंत बाहर हो गए। यू फेंशू शर्मिंदगी में चिल्लाया और तुरंत अपने हाथों से इसे कवर किया। बहुत सुंदर। यू फेंशू एक शर्मनाक चेहरे के साथ चिल्लाया, नहीं, आप पहले बेहतर व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन इस क्षण में वे पहले ही बाघ के मुंह में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें जाने देने का कोई कारण नहीं है। ली मोविन जानबूझकर वापस चले गए और एक मुस्कान के साथ कहा, नहीं मत छोड़ो, ये बात है, मुझे ये पसंद है। तुरंत यह 9:30 था। जिनलॉन्ग के शेयर अधिक खुलने लगे। जोड़ 2.2%, जोड़ 2.6%, जोड़ 3.1%, जोड़ 3.9%। ली मोविन के मुंह के कोनों ने थोड़ा ऊपर उठाया और वह मजाक में मुस्कुराया, यह उठने लगा है। यू फेंशू ने शर्मनाक चेहरे के साथ अपने आदमी की गर्दन के चारों ओर हाथ रखे, फिर अपना सिर झुककर पूछा, क्या तुमने पैसे कमाए? ली मोविन ने एक हाथ से सुंदर शिक्षक यू फेंशू के चेहरे के किनारे को हिलाया और प्यार से मुस्कुराया, हाँ। वास्तव में यह मत कहो। उस सुंदर शरीर को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे चूमने बाद में यू फेंशू ने अपना सिर उठाया और शर्म से चिल्लाया, विज्ञापन। ली मोविन की आंखें जल रही थीं और उसके हाथ और मुंह बंद नहीं हुआ। प्रत्येक तरफ लगभग एक और आंदोलन अलग थे। यह आश्चर्यजनक था कि उन्होंने अपने दम पर बाएं सही लड़ाई की कला में महारत हासिल की थी। यू फेंशू को एक अप्रत्याशित भावना थी। मैंने मूल रूप से सोचा था कि ली मोविन पहले शेयर बाजार को देखेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इसे तुरंत करेंगे। उसने अपने मुंह को शर्मसार करते हुए उसका पूरा शरीर कांप दिया। बाद में ली मोविन ने बिस्तर पर सुंदर शिक्षक यू फेंशू को दबाया और दबाया। जैसा कि कहा जाता है, युद्ध से लड़ने के लिए मार्च करना। ये सब एक बार में, दूसरी बार थका हुआ, तीसरी बार थक गया। क्या मायने रखता है गति? अब यू फेंशू झील में एक नाव की सवारी कर रहा था। उसी समय जिनलॉन्ग शेयर भी तेजी से बढ़ने लगे। जोड़ 3.1%, जोड़ 3.9%, जोड़ 4.2%। जाहिर है, कल शिनलॉन्ग शेयरों की मार्केट लीडर समस्या के कारण सभी शेयरों को एक लहर में नीचे ले जाया गया था और स्टॉक निवेशक वेलिंग कर रहे थे। आज अलग है। अनुयायी जो नेता के पतन के साथ मर जाना चाहिए था। हालांकि गोल्डन ड्रैगन के शेयर वास्तव में उच्च और उच्चतर कूद गए। एक पल में राजा की आभा को उजागर किया गया था। धन का ज्ञान आसमान छूता था और बाजार की लोकप्रियता रैंकिंग 89 से 14वें स्थान पर थी। अल्पकालिक फंडों के पागल प्रवाह के कारण स्टॉक की कीमत बढ़ गई है। 9:48 पर लाखों गर्म पैसे वाले 3 लोग पागल की तरह खरीदे गए। जोड़ 6.5%, जोड़ 7.2%, जोड़ 8.9%, जोड़ 9.99% सीधे दैनिक सीमा को प्रभावित करते हैं। ली मोविन की आंखों में पागलपन का संकेत था और वह जानता था कि समय आ गया है। प्लेट को तोड़ दो। 60 मिलियन के बड़े बैकहैंड ऑर्डर को सीधे तोड़ दिया गया था। दैनिक सीमा को तोड़ दिया गया था। हालांकि लॉन्ग फंड ये भी जानते हैं कि अगर इसे अब सील नहीं किया गया है तो हर कोई मर जाएगा और जो कोई भी आज खरीदता है वह भारी नुकसान का सामना करेगा। इस कारण से गर्म पैसे और खुदरा निवेशक जो प्रवृत्ति का पालन करते हैं, वे केवल पागल की तरह भागना और खरीदना जारी रख सकते हैं। एक और 100 मिलियन युआन का उपयोग खरीदने के लिए किया गया था, सभी विक्रय चिप्स खाने और दैनिक सीमा को सील करने के लिए। ली मोविन, खाओ, आप कितना खा सकते हैं, आपको मौत के घाट उतार दो। उन्होंने सीधे चेन यानी कि खाता स्थिति खोली और इसमें 50 मिलियन चिप्स डाले। जिनलॉन्ग शेयरों की दैनिक सीमा एक बार फिर से तोड़ दी गई थी। इस समय रिटेल फोरम अबूझ था और हर कोई उत्साहित था। बकवास, ये फिर से खुला है, लानत है, इसे सील करें। मैंने इसे एक ब्लैकबोर्ड के माध्यम से दर्ज किया।
क्या आप इसका मसौदा तैयार कर रहे हैं? कौन बाजार को तोड़ने जा रहा है? यह इतना स्पष्ट है कि बाजार कमजोर है और मजबूत हो गया है। बाजार आज बंद है और कल बढ़ता रहेगा। क्या आप इसे नहीं देख सकते? यह पागलपन है। सीलिंग बोर्ड को 2 बार तोड़ दिया गया था। कितने चूहे खलिहान हैं? विज्ञापन लानत है। डरपोक मौत के लिए भूखा रहेगा और बोल्ड मर जाएगा। मैं सभी पदों को चलाऊंगा और उन्हें सील कर दूंगा। इस समय उसकी सांस तेज लग रही थी। जैसे जैसे सुंदर शिक्षक यू फेंगशू अधिक से अधिक उत्साहित हो गए। वह चिल्लाया, जिनेलॉन शेयरों के स्टॉक ने आज जीवन और मृत्यु के क्षण में भी शुरुआत की है। दैनिक सीमा को सील करें। यह आज अल्पकालिक बाजार में सबसे सुंदर लड़का है। उन्हें फिंडों द्वारा मान्यता दी गई है और ड्रैगन गेट पर कूद गए हैं। यदि यह खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि स्टॉक पर्याप्त मजबूत नहीं है और आखिरकार ये सिर्फ एक छोटा भी तारांकन डी है जो धन से मध्यस्थता कर रहा है। अब लेनदेन परिसंचरण मूल्य 1.5 बिलियन तक पहुंच गया है। ये दर्शाता है कि 1.5 बिलियन बिक्री और 1.5 बिलियन खरीदारी है। ली मोवेन के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया और उसने कहा, खेल खत्म हो गया है। उन्होंने सीधे स्थिति को साफ करने के लिए एक आदेश दिया। पिछले 2 खातों में वे प्रत्येक ने अपने पिछले 50 मिलियन चिप्स में खर्च किए। 50 मिलियन प्लस 50 मिलियन, ये 100 मिलियन है। 100 मिलियन के बिक्री के दबाव के कारण स्टॉक की कीमत ढह गई। ये बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। 9.98% तुरंत गिरा। 8.1%, 7.5%, 4.6%। ली मोवेन के 100 मिलियन ने दैनिक सीमा को केवल 4 से अधिक लाभ के लिए तोड़ दिया। इस समय इसे खरीदने वाले सभी अरबों लोग विघटित और निराशा कर रहे थे। बर्बाद, गया, सब खत्म हो गया, मृत, इसे सील नहीं किया जा सकता, मारा गया। ली मोवेन ने सफलतापूर्वक सभी सामानों को भेज दिया। बाद में जब उसका दिमाग बिस्तर पर मानव सुंदरता पर लौट आया तो शिक्षक यू फेंगशू, उसकी पतली कमर, सुंदर आकृति, परफेक्ट कर्व्स और प्लम्प बस्ट के साथ एक बेबी चीफ के साथ लगभग एक ही समय में उन दोनों ने एक और राज्य में प्रवेश किया जिसे पियाओपियोइक्सियन कहा जाता है। पुकारना। ली मोवेन ने एक लंबी सांस ली, फोन को एक तरफ फेंक दिया और फिर कभी इसे नहीं देखा। उन्होंने सुंदर महिला के निविदा शरीर को गले लगाया और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, ये खत्म हो गया है, अब आप आराम कर सकते हैं। यू फेंगशू ने ली मोवेन की बांह पर अपना सिर टिका दिया। वह सांस से थोड़ा बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें स्नेह और डॉटिंग से भरी हुई थीं और वह मुस्कुराई और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पति टिल्डा। वास्तव में वह ली मोवेन के साथ रहना भी पसंद करती थी। इतनी हार्दिक और खुश होने की भावना की वह बादलों के शीर्ष पर पहुंच गई। कभी कभी उसे ऐसा लगेगा कि वह एक सपने में रह रही थी और कभी नहीं जागना चाहती थी। ली मोवेन ने कोमलता से शिक्षक यू फेंगशू के रोसी गाल को चुमा और कहा, हाँ मैं भी। विज्ञापन अध्याय 211 निजी इक्विटी फंड के बारे में प्रारंभिक समाचार। सुबह 10 बजे दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक पल के लिए भड़क उठे, फिर सो गया। यह नींद। सही का निशान लगाना, सही का निशान लगाना, सही का निशान लगाना। मिनट से मिनट बीत गया। घंटे के हाथ में कई कदम बढ़ गए और कई घंटे बीत गए। जब ली मोवेन ने फिर से अपनी आंखें खोली तो यह आश्चर्यजनक रूप से दोपहर में 2 बजे पहले से ही था। उन्होंने पाया कि सुंदर शिक्षक यू फेंगशू अभी भी सो रहा था और वह नहीं जाग गया था। वह थोड़ा मुस्कुराया और दूसरे व्यक्ति के माथे को मीठा रूप से चूमा। परिणाम ये चुंबन है। यू फेंगशू आखिरकार एक टकटकी में जाग गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसकी आंखों में प्यार खींचा हुआ लग रहा था। ली मोवेन ने कहा, क्या आप जाग रहे हैं? यू फेंगशू ने एक दूसरे को सहवास करते हुए गले लगाया और फिर खुशी से मुस्कुराया। हम टिल्डा, मैं थोड़ा भूखा हूँ। ली मोवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उन दोनों के बाद कल रात देर रात का नाश्ता किया गया था। वे आज सुबह तक दोपहर तक नहीं खाते थे और वे दोपहर में सीधे चले गए। क्या खाने के लिए? यू फेंगशू ने मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अचानक इस समय उसका सेल फोन गुलजार हो गया। वह बिस्तर के बगल में तकिया पर एक पल के लिए चली गई। उसका सेल फोन पाया और फिर ली मोवेन को एक छोटा सा झटका दिया। लाइन जुड़ा हुआ है। नमस्ते। एक लड़की की आवाज फोन पर निकली। शिक्षक, मैं मुझे क्षमा करें। अचानक यू फेंगशू एक पल के लिए दम रह गया। वह घबराकर बिस्तर से उठी और कहा, क्या गलत है? क्योंकि फोन पर लड़की रोई। क्या हुआ? अभी तक मत रो, शिक्षक को धीरे से बताएं। सीनियर लिन नान ने कहा और रोया। मुझे क्षमा करें शिक्षक, मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। मैं घर पर कुछ हुआ और मेरी माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ और वापस जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी जगह लेने के लिए किसी और की व्यवस्था कर सकते हैं? आखिरकार प्रतियोगिता से पहले केवल आधा महीना बचा है। अब छुट्टी के लिए पूछना मूल रूप से हार मानने के बराबर है। यू फेंगशू ने एक सांस ली और पूछा, क्या हुआ? शिक्षक को बताओ, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सीनियर लिन नान ने रोया और अपना सिर हिला दिया। नहीं धन्यवाद शिक्षक, मुझे क्षमा करें। फिर मैं लटक जाऊंगा। एक बीप था। उसने फोन लटका दिया। विज्ञापन। यू फेंगशू थोड़ा चिंतित था। उसने ली मोवेन की ओर देखा और फिर कहा, पति, मेरे एक छात्र अचानक रोया और मुझे बुलाया। कहा कि घर पर कुछ हुआ और मुझे छुट्टी लेने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि खेल नहीं आ सका। मैं थोड़ा चिंतित हूँ। मैं वापस स्कूल जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। ली मोवेन ने कहा, ठीक है, चलो पहले खाने के लिए कुछ है और फिर मैं आपको वापस स्कूल ले जाऊंगा। यू फेंगशू ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं अब वापस जाऊंगा। मैं बस वापस ड्राइव करूंगा। उसे अभी भी स्कूल में होना चाहिए। मैं उससे बात करूंगी। ली मोवेन मुस्कुराए और अपना हाथ पकड़कर कहा, नहीं, आप भूखे हैं। यू फेंगशू ने मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है, स्कूल कैंटीन में खाने के लिए बहुत कुछ है। ये कहने के बाद वह सीधे चढ़ गई। कमरे में कोठरी खोली और कपड़े लेने लगे। ली मोवेन देख सकती थी कि वह काफी घबराई हुई थी और उसने अवचेतन रूप से पूछा, क्या इस छात्र ने कुछ नहीं कहा? यू फेंगशू ने चिंतित होकर कहा, नहीं, मैं उसे नहीं बताऊंगा, भले ही मैं उससे पूछूं। और उसकी स्थिति पहली है सामने। उसे बदलने के लिए किसी को ढूंढना मुश्किल है। मैं स्थिति को स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूँ। ली मोवेन एक पल के लिए दम रह गए। पहले वाले उस दिन डांस स्टूडियो में उन्होंने जो रिहर्सल सीन देखा था वह उनके दिमाग में आया था। सामने वाला व्यक्ति जो जिनकी वरिष्ठ बहन लिन नान लग रहा था। ली मोवेन मुस्कुराए और कहा, ठीक है, फिर पूछिए कि पहले क्या चल रहा है। अगर मैं बाद में आपकी मदद कर सकता हूँ तो कृपया मुझे बताएं। तुरंत ली मोवेन अपने अपार्टमेंट में लौट आए जबकि यू फेंगशू ने खुद से स्कूल वापस चला गया। उसका पेट भूख से बढ़ गया। उन्होंने अपना फोन निकाला और इस पर एक नजर डाली और पाया कि काफी कुछ अनुकरित संदेश थे। 2:31 कल फाइनेंस कॉलेज सिस्टर टैन सिमिंग, गुड नाइट टिल्डा। 7:15 आज फाइनेंस कॉलेज सिस्टर टैन सिमिंग, गुड मॉर्निंग। 9:15 वितर कॉलेज बहन टैन सिमिंग, बाजार खुला है। 2 फाइनेंस कॉलेज सिस्टर टैन सिमिंग, आपने क्या खरीदा? 10:24 फाइनेंस कॉलेज सिस्टर टैन सिमिंग, लोग कहाँ हैं? 12:11 दोपहर फाइनेंस कॉलेज सिस्टर टैन सिमिंग, क्या ये 12 बजे है? ली मोवेन मुस्कुराए। वह कल रात बहुत चुलबुली थी, लेकिन क्योंकि शिक्षक यू फेंगशू को रात के बीच में बुखार था इसलिए उसने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इसलिए उसने कभी भी पाठ संदेश का जवाब नहीं दिया और बस उसे वहां छोड़ दिया। ली मोवेन, चलो, मुझे थोड़ा चक्कर आ गया और कल वापस जाने के बाद बुखार हो गया। ली मोवेन, मैंने दवा ली और एक दिन के लिए सोया और मैं अभी जाग गया। आखिरकार उन्होंने जानबूझकर टेकआउट ऑर्डर का एक स्क्रीनशॉट भी लिया जिसे उन्होंने कल रात में 1 बजे खरीदा था। ली मोवेन, मैंने आज सुबह भ्रमित रूप से एक टिकट खरीदा। मैंने अभी तक कोई पद नहीं खोला है और मैं इसे खरीदने नहीं जा रहा हूँ। फाइनेंस कॉलेज सिस्टर टैन सिमिंग, अब आप कैसे हैं? क्या आपका बुखार चला गया है? विज्ञापन। ली मोवेन, मैंने छोड़ दिया, मैं बस थोड़ा भूखा हूँ। फाइनेंस कॉलेज सिस्टर टैन सिमिंग, PFFT, मैंने एक दिन के लिए नहीं खाया होगा। आपने क्या खाया? क्या मुझे इसे खरीदना चाहिए? ली मोवेन, क्या आपको कक्षा में नहीं जाना है? फाइनेंस कॉलेज सिस्टर टैन सिमिंग, मैं क्लास छोड़ दूंगा और वहां जाऊंगा।
ऐसा लगता है कि वरिष्ठ बहन प्यार से ग्रस्त है और यहाँ तक कि अपने प्रेमी को खोजने के लिए आने के लिए छोड़ने के लिए कहा। लेकिन बात यह है, मैं एक बदमाश हूँ और क्योंकि उनका शिक्षक यू फेंशु के साथ एक पूर्ण संबंध था, वह अब बहुत शांत है और यह भी कहा जा सकता है कि उन्हें महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। ली मोविन, नहीं, मैं टेकआउट का आदेश दूंगा और इसे खत्म करूंगा, फिर थोड़ी देर के लिए सोऊंगा। फाइनेंस कॉलेज सिस्टर एंड सिमिंग, ठीक है, फिर आप अपना ख्याल रखते हैं। ली मोविन, ठीक है, अच्छा बनो, मुझे गले लगाओ। फाइनेंस कॉलेज सिस्टर एंड सिमिंग, मैं आपको कक्षा के बाद पाऊंगा। ली मोविन, मैं सोना चाहता हूँ। फाइनेंस कॉलेज सिस्टर एंड सिमिंग, जल्दी करो, मुझे चिंता नहीं है। ली मोविन, पता, फाइनेंस कॉलेज सिस्टर एंड सिमिंग, आप जल्दी से खाते हैं और खाने के बाद झपकी लेते हैं। जब आप जागेंगे तो मैं वहां रहूंगा, बस आओ, किसी को भी आपकी देखभाल करना अच्छा है। आखिरकार वह एक बौद्धिक, स्मार्ट और अमीर सौंदर्य है। यदि आप इनकार करने पर जोर देते हैं तो यह आसानी से दूसरे पक्ष के संदेह को बढ़ाएगा। इसके अलावा जब वरिष्ठ बहन एक सस्पेंडर स्कर्ट पहनती है तो अपने कॉलरबोन का खुलासा करती है और रेड वाइन के साथ नशे में होती है और खुद के साथ एक संबंध होती है, ये थोड़ा अधिक महसूस करता है। अगर वह एक बदमाश नहीं बन गया तो ली मोविन वास्तव में टैन सिमिंग के साथ एक अच्छा संबंध हो सकता है। उन्होंने स्थिति का लाभ उठाया और एक उबले हुए मशरूम स्लाइडर चिकन और स्टू सूप का आदेश दिया। अंत में अपने कपड़े उतारे, मैंने बस अन्य महिलाओं की गंध को धोने के लिए एक शॉवर लिया, अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में फेंक दिए और गीले और आरामदायक पजामा पहने सोफे पर लेट गए। उन्होंने मोबाइल स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का खाता खोला और अंदर की राशि पर एक नजर डाली। कुल राशि 113 मिलियन, कुल राशि 109 मिलियन, संयुक्त दो खाते 221 मिलियन तक पहुंच गए हैं और ये लाभकारी लाभ के लिए मार्जिन में कटौती करने के बाद है। ऐसा ही हो, ली मोविन ने उसके बगल में कॉफी मशीन में कॉफी बीन्स के साथ एक कप गर्म कॉफी बनाई। उन्होंने सुगंधित कॉफी का एक घूंट लिया जो थोड़ा कड़वा था। मुझे पैसे वापस लेने और शिक्षक यू फेंशु के लिए एक लग्जरी घर खरीदने के लिए इसे पॉकेट मनी के रूप में खर्च करने की आवश्यकता है और फिर मुझे यूनियन के मर्सिडीज बेंज डी के लिए शेष राशि का भुगतान करना होगा। स्थिति का लाभ उठाएं और 50 मिलियन और सू मिल के संयुक्त उद्यम के लिए एक निवेश खाता खोलें। वह अपने हाथ में कॉफी कप के साथ खेल रहा था। इसके बाद वह सभी को पागल पैसा बनाने का मौका देना शुरू कर देगा। उस दोपहर 5 बजे ली मोविन का वीडियो खाता आखिरकार अनलॉक हो गया और वह वीडियो पोस्ट कर सकता था और लाइव प्रसारण शुरू कर सकता था। उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर कैमरा चालू किया, कॉफी कप से एक घूंट लिया और एक मुस्कान के साथ कहा, हेलो हर कोई, मैं ली मोविन हूँ और मेरी सीट शंघाई गैलेक्सी सिक्योरिटीज में पिंगन रोड है। मेरे पास सभी की घोषणा करने के लिए अच्छी खबर है, मैंने शंघाई में एक रेस्तरां खोला है। इस सप्ताह खोलने के बाद मैं एक निजी इक्विटी फंड स्थापित करूंगा। चूंकि यह एक निजी इक्विटी फंड है, निश्चित रूप से यह जनता के लिए खुला नहीं है, केवल योग्य निवेशकों के पास मेरे द्वारा संचालित फंड खरीदने का अवसर होगा। ली मोविन ने समझाया, जो ग्राहक मेरे स्टोर में पैसा खर्च करते हैं वे ड्रैगन गेट पर छलांग लगाने और कार ब्रोकेज के साथ आशीर्वाद देने वाले मछली के 2 व्यंजनों के माध्यम से पुरस्कार जीत सकते हैं और वे फंड राशि में खरीदने के लिए पात्र होंगे। बेशक अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल के पास फंड खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो वह अपनी योग्यता अन्य इच्छुक निवेशकों को भी स्थानांतरित कर सकता है। इस शो के नाम के लिए मैं शुक्रवार को इसकी घोषणा करूंगा और सभी का समर्थन करने के लिए स्वागत है। इस तरह एक पत्थर ने 1000 लहरों को उकसाया और पूरा ये शेयर बाजार पूरी तरह से उबल रहा था। विज्ञापन अध्याय 212 चिंतित सहपाठियों और शिक्षक विस्फोट हुआ, पूरी तरह से उबलते और शोर 1 मिलियन से अधिक प्रशंसकों के साथ खाते में वीडियो के तहत टिप्पणी एक अकल्पनीय गति से आसमान छू रही है। क्या बकवास है, बॉस गैलेक्सी सिक्योरिटीज पिंगन रोड है जिसने लगातार 11वें बोल्ट को तोड़ दिया। लानत है, मैं केवल 1 महीने के लिए इसका अनुसरण कर रहा हूं और मैंने देखा है कि ब्लॉगर्स लाखों से 200 मिलियन तक जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभी भी एक वास्तविक प्रस्ताव है और ड्रैगन और टाइगर की सूची चित्रों को पोस्ट नहीं कर सकती है। यह वास्तव में बहुत बढ़िया है। ये पता चला है कि एंकर एक लू को पिन कर रहा है और यह इन दिनों शेयर बाजार में बहुत लोकप्रिय है। असली या नकली कोई रास्ता नहीं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसे नकली समझता है ना। लोग लाइव प्रसारण के दौरान अपनी इच्छानुसार खेलने के लिए लाखों डॉलर दे रहे हैं। ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। मैंने आज दोपहर को बाजार बंद होने पर एक नजर डाली। उन्होंने जिनलॉन्ग के शेयरों को भी तोड़ दिया। कल मैंने शिनलॉन्ग को खरीदा और जिनलॉन्ग को खरीदा। आज मैंने जिनलॉन्ग को बेच दिया। ये ऑपरेशन अकेले जियोसैंग के लिए 1.5 महीने के लिए अध्ययन करने के लिए पर्याप्त है। ये पता चला है कि वाक्य सच है। यदि कोई मास्टर नेता खरीदता है तो एक सुपर मास्टर नेता को बेचता है। आप पवित्र ड्रैगन को तोड़ देंगे। हर किसी से मत पूछो। ऐसा लगता है कि शिनलॉन्ग के लंगर ने लगातार 6 बोर्डों में उच्च स्थान पर खरीदा। उन्होंने उच्च स्थान लिया और सीधे दानव स्टॉक के नेता का निर्माण किया। उन्हें लगातार 11वें बोर्ड में समाप्त कर दिया गया था। दोनों फंड 200 मिलियन से अधिक थे। ड्रैगन और टाइगर सूची में सीटों को देखते हुए ये होना चाहिए कि पदों को विभाजित किया गया है। निजी इक्विटी फंड के लिए दहलीज क्या है? क्या मैं 300 खरीद सकता हूँ? भयानक। वैसे बॉस की ताकत के साथ एक भौतिक स्टोर खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आप इसे मजे के लिए खोल सकते हैं? उन फंड मैनेजरों ने इतनी मेहनत की लेकिन वास्तव में पूरे वर्ष की आय 2 दिनों में मेरी तरह अच्छी नहीं है। मेजबान को निजी इक्विटी के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या निजी चेक बंद है? मैं निजी तौर पर चेक नहीं कर सकता। अपना फंड कैसे खरीदें? क्या आप घोषणा कर सकते हैं कि दहलीज क्या है? हेलो भाई ली, मेरे हाथ में 20 मिलियन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई मौका है कि मैं इसे प्रबंधन के लिए आपको सौंप सकता हूँ। ली मोविन का खाता अभी अनलॉक हो गया था लेकिन जैसे ही वीडियो पोस्ट किया गया था एक पल में सैकड़ों निजी संदेश थे जिससे उसे इतना डराया गया कि उसने तुरंत निजी चैट सेवा को बंद कर दिया। इस कारण से वह अब बहुत शांत है। अब केवल आधे घंटे का समय है। वीडियो की पसंद 10,000 से अधिक हो गई लेकिन टिप्पणियां 50,000 जोड़ तक पहुंच गई हैं और वीडियो को 20,000 जोड़ अग्रेषित किया गया है। मैंने इसे लगभग सभी प्रमुख स्टॉक ट्रेडिंग समूहों और टोबा मंचों में देखा है। ली मोविन के खाते में विस्फोट हो गया और एक अकल्पनीय गति से धन संचित। कई लोगों को संदेह था कि यह नकली था। ये तब तक नहीं था जब तक कि ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग पर उनकी स्थिति को उजागर नहीं किया गया था कि अधिक से अधिक लोगों ने इसे पहचाना। अब लगातार 11 शिनलॉन्ग शेयरों के साथ मिलकर वह एक लड़ाई में प्रसिद्ध हो गया है। हर कोई उस दिन बाजार के मुंहतोड़ पर अचंभित था। नेता को एक बार पानी के नीचे मार दिया गया था। ट्रेडिंग के अंत में शंघाई गैलेक्सी सिक्योरिटीज की एक सड़क को 300 मिलियन से अधिक की बिक्री करते हुए बिक्री बाजार में पहले स्थान पर रहा। हजारों प्रशंसकों के साथ विभिन्न वित्तीय ब्लॉगर्स, सैकड़ों हजारों प्रशंसकों और लाखों प्रशंसकों ने नेता के पतन पर विश्लेषण की एक श्रृंखला आयोजित की है। फंडामेंटल से विचलित होने वाले बाजार मूल्य को शामिल करते हुए क्यों प्रबंधन ने वृद्धि को जारी रखने से इनकार कर दिया। साथ ही बाजार की भावना लंबे और छोटे के बीच फड़फड़ गई और वृद्धि का सामना करना पड़ा और इस स्टॉक को क्यों तोड़ दिया गया इसका विश्लेषण करने के लिए अन्य कारणों का सामना करना पड़ा। लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक बात में था। विज्ञापन एक सच्चे अर्थ में जो लोग दैनिक सीमा पर अपने चिप्स बेच सकते हैं और मुनाफे को कैश कर सकते हैं वे असली मास्टर्स हैं। यहाँ तक कि 80% से अधिक निवेशक अभी भी यह पता नहीं लगा सकते हैं कि इस तरह के एक अत्यंत शक्तिशाली अग्रणी स्टॉक इतने अधिक क्यों बढ़ सकते हैं और उन्होंने जो टिकट खरीदे हैं वे गंदगी की तरह हैं और कोई भी परवाह नहीं करता है। लोगों के बीच संज्ञानात्मक अंतर वास्तव में बहुत भिन्न है। गोधूली बेला में ली मोविन ने मशरूम और चिकन चावल को समाप्त कर दिया और फिर खुद को एक कप जिनसिंग चाय बना दिया। द बिग एरा नामक एक हांगकांग नाटक को देखते हुए सोफे पर बैठे वह पहले भी इस तरह के नाटक में दिलचस्पी नहीं रखते थे लेकिन यह अलग है। अब वह इसे देखते समय बेवजह दयालु महसूस करता है, विशेष रूप से वैल्यूएशन और स्मैशिंग ऑर्डर में हेरफेर करने की भावना। अब उनका मोबाइल फोन चमकती रही और उनके कई दोस्त, सहपाठी और यहाँ तक कि शिक्षक उनसे फंड के बारे में पूछ रहे थे। आखिरकार साधारण कनेक्शन वाले छात्र स्वाभाविक रूप से इतने मोटे मोटे नहीं होते हैं। ली मोविन से पूछना बहुत दाने होगा कि वह हर दिन क्या स्टॉक खरीदता है और वह इसके लिए नहीं पूछ सकता है।
इसलिए ज्यादातर लोग केवल जीयू और उसके करीबी दोस्तों को ईर्ष्या कर सकते हैं। यह अब अलग है। निजी इक्विटी फंड, क्योंकि वे धन है, बाहरी दुनिया के लिए खुले हैं और खरीदे जा सकते हैं। ये प्रबंधन के लिए सीधे मूविंग को पैसा देने के बराबर है। इस तरह के एक महान अवसर को याद करने के लिए कौन तैयार है? प्रदर्शन विभाग की कक्षा में भी विस्फोट हो गया। आमतौर पर केवल कुछ 100 संदेश होते हैं, लेकिन आज अभी भी दसियों हजार संदेश हैं। एट भाई बहन, चलो चलो आओ, आप एक फंड कैसे खरीद सकते हैं? एट लानत है, क्या हम इसे खरीद सकते हैं? एट पिताजी कृपया मुझे खरीदने के लिए योग्य होने के लिए भीख मांगते हैं। जू रुयोई, क्या एक फंड खरीदने का मतलब है कि हमें लेनदेन को संचालित करने की आवश्यकता नहीं है? हम सिर्फ भाई बहन को सीधे पैसे दे सकते हैं। मॉनिटर लेन एट लीसू में हमें खरीद नियम बताएं। निजी प्लेसमेंट आमतौर पर 2 मिलियन से शुरू होते हैं या कितना? बल्क एफ तारांकन के 2 मिलियन से शुरू। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एट क्या आप बेवकूफ हैं? हम इसे एक साथ शिप कर सकते हैं। यदि हम 2 मिलियन एक साथ परिमार्जन कर सकते हैं तो हम इसे खरीद सकते हैं। कक्षा में बहुत उत्साह था। हर कोई शिंगलोंग शेयरों के लगातार 11 बोर्ड देख रहा था। वे ईर्ष्या के साथ रोल कर रहे थे। उनमें से कुछ ने 8वें बोर्ड में खरीदा, लेकिन सीधे बोर्ड के बाद बोर्ड पर जाने का कोई मौका नहीं था। अभी भी केवल कुछ ही लोग हैं जो मांस खा सकते हैं, और यह बात काम पर जाने, नौकरी खोजने या व्यवसाय शुरू करने की तुलना में तेजी से आती है। विज्ञापन, कुछ छात्र इस महीने में अधिक पैसा कमाते हैं क्योंकि उनके माता पिता ने काम करने के आधे साल में किया था और स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने परिवारों से सक्रिय समर्थन मिला है। ये कहा जा सकता है। आइए उल्लेख न करें कि ली मावन के 1 मिलियन से अधिक प्रशंसक ऑनलाइन कितने पागल हैं। बस छात्रों का ये समूह जो भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे दसियों मिलियन या सैकड़ों करोड़ों धन को जुटा सकते हैं। आखिरकार ये शंघाई थिएटर अकादमी है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वे अभिनय के लिए साइन अप नहीं करेंगे। वास्तव में न केवल छात्र उत्साहित थे, बल्कि शंघाई थिएटर अकादमी के शिक्षक कार्यालय में हर कोई इस विषय के बारे में बात कर रहा था। शिक्षक भी खुशी से इस पर चर्चा कर रहे थे, विशेष रूप से मुख्य शिक्षक जूजोंग, जो इस समय बहुत व्यस्त थे। विभिन्न फोन कॉल, विभाग प्रमुख, प्रवेश निदेशक, वाइस प्रिंसिपल। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है। ओह अच्छा, मुझे पता है। अच्छा चिंता न करें, ठीक है ठीक है। एक बीक था। मुख्य शिक्षक जूजोंग पंगु हो गया था। अधिकांश कॉल उनके अपने नेताओं से थे। उसे मना करना उसके लिए ठीक नहीं था और उसके लिए मना नहीं करना ठीक नहीं था। वे सभी ने खुद को अपने छात्रों के साथ रात के खाने के अवसर खोजने के लिए कहा। मत कहो कि आपके पास एक नियुक्ति है। यहाँ तक कि एक कक्षा शिक्षक के रूप में मैं बोलने की हिम्मत नहीं करता। और लोगों ने पहले कहा है कि उन्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित करने के अवसर होंगे। जूजोंग ने ईमानदारी से अपने पसीने को पोंछ दिया और अंत में स्माइली के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और ली मावन को एक आवाज संदेश भेजा। अरे मरविन, आपको बहुत व्यस्त होना चाहिए। जब आप स्वतंत्र होते हैं तो इस स्कूल के नेता आपको भोजन करने के लिए कहना चाहते हैं। और पिछली बार यह वाइस प्रिंसिपल था और इस बार बहुत सारे निर्देशक मुझे देखने आए हैं। मैं वास्तव में इसे नहीं कर सकता। इस तरह अगर यह काम नहीं करता है तो हम बस लापरवाही से भोजन कर सकते हैं। आप कुछ समय छोड़ सकते हैं। 2 घंटे नहीं, 1 घंटा पर्याप्त है। ईमानदार होने के लिए कॉलेज काउंसलर के रूप में अपने 10 वर्षों में ये पहली बार था जब उन्होंने इस स्वर में छात्रों से बात की थी। और वे ये भी चिंतित हैं कि दूसरा पक्ष उन्हें चेहरा नहीं देगा। जूजोंग वास्तव में नहीं जानते थे कि हंसना है या रोना है। आज ये ली मोविन वास्तव में अद्भुत है, बहुत अद्भुत। विज्ञापन, अध्याय 213, जूजीन का गौरव और आत्मविश्वास। एक डिंग डोंग ध्वनि। ली मोविन ने जिनसिंग चाय का एक घूंट लिया, फोन स्क्रीन पर नजर डाली, क्लास शिक्षक द्वारा भेजे गए संदेश को देखा, फिर संदेश पर क्लिक किया और आवाज सुनी। उन्होंने जवाब देने से पहले 2 सेकंड के लिए सोचा। आवाज, जरूर, जब मैं आपको सूचित करता हूँ तो फंड का खरीद कोटा शिक्षकों को कोटा देगा। आशा के अनुसार ये सुनकर क्लास टीचर जूजोंग इतना उत्साहित था कि उसने अपनी मुट्ठी मार दी। अच्छा ठीक है, उसे तुरंत राहत मिली। जूजोंग ने एक गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को समायोजित किया और फिर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप मुझे सूचित नहीं करते। उसके बाद उसने एक लंबी सांस ली। जूजोंग उसकी आंखों में मुस्कान नहीं छिपा सका। ये बच्चा अभी भी सक्षम था और जानता था कि शिक्षकों के लिए एक स्थान कैसे छोड़ना है। गलत। जूजोंग अगले सेकंड में दम रह गया। एक स्थान आरक्षित, यह क्या केवल एक है या कोई मौका है? बस जीत की एक पर्ची। जूजोंग ने भड़काया। ईमानदार होने के लिए वह वास्तव में ये स्थान प्राप्त करना चाहता था। आखिरकार अगर और कुछ नहीं, पैसा बनाना वास्तविक था। यहाँ तक कि अगर उसके पास अब हाथ पर पर्याप्त नकदी नहीं है और इसे कई मिलियन के लिए खरीदने पर जोर देता है तो वह वापस जाएगा और अपनी पत्नी के साथ घर को गिरवी रखने के लिए चर्चा करेगा। इस अवसर को याद नहीं किया जा सकता है। इस बारे में सोचते हुए क्लास टीचर जूजोंग ने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर ग्रुप को भी जवाब नहीं दिया, लेकिन सीधे अपनी पत्नी को एक संदेश भेजा। जूजोंग, पत्नी, मैं आपको कुछ बता दूं, मेरे छात्र जो स्टॉक ट्रेडिंग में अच्छा है ने कहा कि यह ठीक है। दूसरा पहलू, क्योंकि उनमें से कई शंघाई थिएटर अकादमी के छात्र थे, चालक दल ने वास्तव में इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया था। और क्या ये सच है? फील्ड मैनेजर फोंग यानजन ने अविश्वास में कहा। लाइव प्रसारण ने पर्याप्त 10 बिलियन कमाए और 200 मिलियन कमाने के लिए केवल कुछ दर्जन दिन लगे। आपके स्कूल से? एक लड़की मुस्कुराई और कहा, हाँ वह हमारे स्कूल से है। वह जूजिन के समान वर्ग में लगती है। हाँ मैं जूजिन और चेन यानी के समान वर्ग में हूँ, लेकिन इतना ही। कई लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और गुप्त रूप से हंस पड़ी। विज्ञापन, क्योंकि वे सभी जानते थे कि जूजिन उसके साथ टूट गया और परिणामस्वरूप लड़के ने एक भाग्य बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि दोनों के बीच का संबंध उनके बाहर से था, और यहाँ तक कि अगर उन्होंने किया तो वे केवल इसे गुप्त रूप से कह सकते थे। आखिरकार अधिकांश नाटक अब फिल्माए गए हैं। जू जियांग तीसरी और चौथी महिला लीड से दूसरी महिला लीड के लिए चली गई। ऐसा नहीं है क्योंकि भूमिकाएं बदल गई हैं, लेकिन क्योंकि फिल्मांकन प्रक्रिया के दौरान दृश्यों की संख्या अचानक बढ़ गई, जिसके परिणामस्वरूप पात्रों के दिखावे के अनुपात में वृद्धि हुई। और क्योंकि वह वास्तव में अभिनय और सुंदर में अच्छी थी, निर्देशक ने अक्सर उसकी प्रशंसा की और चालक दल अगले दरवाजे पर फोन करने के लिए आया। कई एजेंसियां जूजिन पर हस्ताक्षर करना चाहती थीं। ये देखा जा सकता है कि यह आपकी हिम्मत नहीं बोलती। कम से कम उनकी शुरुआत एक चिकनी है। उन्होंने जूजिन के मामलों को उजागर करने की हिम्मत नहीं की। निश्चित रूप से वास्तव में केवल चेन यानी को पता था कि जूजिन और ली मोविन एक साथ वापस आ रहे थे और उसने किसी और को नहीं बताया। इस समय दोनों लड़कियों ने ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे को देखा। चेन यानी ने स्पष्ट रूप से मुस्कुराया और कहा, यह बेहतर और बेहतर हो रहा है। बधाई हो। वास्तव में चेन यानी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक आह भरी और हंसी में फट गया। फंड खरीदें, हाँ उसके स्टॉक अकाउंट में अब 100 मिलियन से अधिक है और ये ली मोविन द्वारा स्थानांतरित धन था, इसलिए चेन यानी बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करता है, क्योंकि वह जानती थी कि वह आदमी की पसंदीदा थी। लेकिन इस समय वह वास्तव में स्वधर्मी जूजिन को छेड़ना चाहती थी। जैसा कि अपेक्षित था, जूजिन गर्व महसूस कर रहा था और आंखों के मेकअप पर डालते हुए उसने कहा, ये बुरा नहीं है, आपके पास अच्छा स्वाद है। दया, मैंने आपको नहीं चुना। चेन यानी ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और मुस्कुराया। जीन, क्या वह हाल ही मैं आपकी तलाश कर रहा है? जू जियांग ने गैर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेकिन उसके लिए इतना व्यस्त होना सामान्य है। मैं अज्ञानी प्रकार नहीं हूँ। पुरुषों के पास अपने करियर हैं और उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता है। चेन यानी चकले। उसने देखा कि लंबे समय तक पैरों वाली ब्यूटी यान जुएरू ने अपने जन्मदिन पर अपने सहपाठी को एक तस्वीर भेजा जो ली मोविन की कार में थी। वह वास्तव में व्यस्त होना चाहिए, लेकिन जू जियांग को कोई अंदाजा नहीं है कि ली मोविन के साथ क्या व्यस्त है। जू जियांग वास्तव में सुंदर है। वह उस तरह की परी बहन से संबंधित है जो दिखती है कि वह कीचड़ से बाहर है लेकिन दाग नहीं है। मेकअप पर डालने और वेशभूषा पहनने के बाद जो लोग नहीं जानते हैं वे यह नहीं बता सकते कि वह एक खलनायक खेल रही है।
लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह के स्वभाव और अच्छे दिखने के साथ वह खलनायक को बहुत खेलता है गोवा। टीवी श्रृंखला में कई खलनायक लड़कियां मालकिन और मालकिन हैं। आप एक नजर में बता सकते हैं कि वे बहुत योजनाबद्ध हैं और आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जू जीन का प्रदर्शन अलग है। जब वह दयनीय और पीड़ित आंसू बहाता है तो ये लोगों को वास्तव में दुखी महसूस करता है। लेकिन पलक झपकते ही उन्होंने एक गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई जिससे लोगों को फिर से स्तब्ध कर दिया गया। उस विपरीत भूमिका की सुंदरता उसके द्वारा विशद रूप से निभाई गई थी। विज्ञापन। यही कारण है कि निर्देशक सभी आपत्तियों को दूर करने और दूसरी महिला लीड की स्थिति में अपनी भूमिका को सीधे अपग्रेड करने में सक्षम था। ये कहा जा सकता है कि पहली फिल्म में इस स्तर तक पहुंचने के लिए बिना किसी प्रसिद्धि के एक महिला छात्र के लिए ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई एजेंसियां उसे बचाना चाहती हैं और विभिन्न निर्देशकों ने ये भी संकेत दिया है कि वे क्या कर सकते हैं। वैसे भी अलिखित नियम है, जब तक जू जियान तैयार है उसे जल्द ही विभिन्न अवसर मिलेंगे जो अन्य लोग ईर्ष्या नहीं कर सकते। हालांकि चूंकि उसे ली मोविन के साथ वापस आने का मौका मिला है, जू जियान वास्तव में अप्राप्य हो गया है और यह निर्देशक से उसे पूछने के लिए भी मायने नहीं रखता है। बहुत से लोगों ने उसकी पीठ के पीछे कहा कि वह उसे फेक कर रही थी। वैसे भी यह उद्योग इस तरह है, गंदा और गंदा। बहुत कम अभिनेत्रियों को छोड़कर जो खुद को साफ रख सकती हैं, उनमें से अधिकांश को अपने सिर को नीचे रखना होगा। यहाँ तक कि वे महिला हस्तियां जो खुद को साफ रख सकती हैं, उनके पीछे एक बड़ी पृष्ठभूमि है और अच्छे गॉडफादर के साथ शरण ली है। चेन यानी ने एक ईर्ष्यालु स्वर में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि ली मोविन ने आपको चुना, आप बहुत समझदार हैं। लेकिन मैंने हाल ही में इसके बारे में सुना, कैंपस कन्फेशन की दीवार सभी ली मोविन नामित है। जू जाइन ने दर्पण में उसकी सुंदरता को देखा और वह आत्मविश्वास से मुस्कुराई। ये सामान्य नहीं है, आपके पास भी है और मेरे पास भी है और वह बहुत अच्छा है। अगर वह नहीं करता तो यह अजीब होता। चेन यानी ने जानबूझकर मुस्कुराया और कहा, मैंने सिर्फ मामले में कहा था, बस एक लड़की पहले से ही उसके साथ चलती है। जू जियान ने वास्तव में इसके बारे में सोचा था, लेकिन यह विचार उसके दिमाग में दिखाई देने वाले क्षण को बुझा दिया गया था। कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। जू जियान ने अपने दोषों को ढकने के लिए पाउडर उठाया और फिर उसके चेहरे पर मुहासे को पोंछा जो देर से रहने के कारण हुआ। वह मुस्कुराई और कहा, मैं करता हूँ, सिर्फ मनोरंजन के लिए। मेरे पास उसके साथ बिताने का समय नहीं है। जब आपको पर्याप्त मजा आया तो हम अलग हो जाएंगे। चेन यानी ने अविश्वास में कहा, अरे बाप रे, जू जियान, क्या आपको यकीन है? वह वास्तव में आश्चर्यचकित थी क्योंकि जू जियान के शब्दों का उपखंड ऐसा लग रहा था कि वह ली मोविन को खेलने के लिए बाहर जाने का मन नहीं करता था, भले ही वह अन्य लड़कियों के साथ रिश्ता हो। ये जू जियान के पिछले व्यक्तित्व से अलग है। जू जियान मुस्कुराया और एक मीठी और शुद्ध मुस्कान के साथ कहा, हो, मैं मानता हूँ कि मैं पहले उसके लिए थोड़ा खेद था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। फिर मैं गलतियां कर सकता हूँ और इसलिए वह कर सकता है। क्या ये सही नहीं है? वैसे भी हमने गलतियां की और अंत में हमें बस एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है। चेन यानी हंसने में मदद नहीं कर सका और कहा, शय, आपसे उम्मीद के मुताबिक। चेन यानी ने जू जियान की सोच को इतनी प्रशंसा की कि वह सभी सच्चाई को समझा सकती है जैसे कि यह सच है। विज्ञापन।